हो गए। हाँ। जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है। और मैं ही हूँ, ये तो सब जानवे करते हैं, नहीं कहेंगे है ना। हाँ, आधा बोल लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध हुए। आज हम देखेंगे कि कैसे होंगे द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुए, और द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा कैसे तैयार हुआ। तो इस बात को पहले बढ़िया से हम देखेंगे। सवाल आए, इधर हट जा, वीडियो बढ़िया से रखे। आगे बढ़ जाए। सब 9th का नहीं, देखिए हमको पढ़ाना रहता है ना, हिस्ट्री चाहे जो ना विषय, तो बढ़िया तरीकों से पहले उसको अपने बैठ करके डिजाइन मॉडल बनाते हैं, और मॉडल बनाने के बाद आकर के पढ़ाते हैं ना, एक इंटरेस्टेड हो जाते हैं। नहीं तो मारे रीडिंग जैसे स्कूल में मार देते हैं, कैमरों को कहले रहते हैं, समझ गए। तो वैसे जो बात है तो बहुत दिक्कतें हो जाती है। फिलहाल आइए देखते हैं हम। तो सिमरन, अब देखिए बस कुछ बातों को हम पिछले वाली बातों को, अच्छा सब प्रथम विश्व युद्ध सब पढ़ ले है ना, कोई ऐसा है जो प्रथम विश्व युद्ध नहीं पढ़े आ गए द्वितीय विश्व युद्ध पढ़े, सब पढ़ ले हैं तो ठीक। और जो नहीं पढ़ ले होंगे तो उसको नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक। हाँ हाँ, स्कूल में पढ़े थे तो हो क्लियर है। कहूँ पढ़ लिए प्रथम, चाहे वीडियो से पढ़ ले चाहे कहूँ से पढ़े, तब द्वितीय विश्व युद्ध क्लियर होगा। और ना पढ़े तो पता नहीं चलेगा, क्या सर पता नहीं चला, ठीक है। हाँ तो आइए, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि त्रिगुट थी, कैसी थी, त्रिगुट था। इसी त्रिगुट को हम कहे थे धुरी राष्ट्र। कौन से राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। और एक था मित्र राष्ट्र। कौन से, मित्र राष्ट्र। इसी को कहा गया था त्रिदेशीय, नहीं और इसको कहा गया था कौन से, मित्र राष्ट्र। कौन राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में, अर्थात धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे, तो धुरी राष्ट्र में अगर हम जैसी बोलते धुरी राष्ट्र आज ही बना है सर। कब, आज ही बना है, आज ही बना है। मतलब ये हो गया ऑस्ट्रिया। कौन से, कौन, जर्मनी। कौन, इटली। कौन, इटली। ये देखो, ये त्रिदेशीय, अर्थात यही धुरी राष्ट्र को दे हाथ फाड़ने के लिए एक संस्था बना, उसका नाम रहा इखारू। और ये देखो इंग्लैंड, ये देखो फ्रांस, और ये क्या, रूस। ये क्या, रूस, ठीक है। अच्छा, रूस है, समझ गए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ से इटली जो है इन्हें से हट गया और इन्हें आके सट गया, नहीं, अर्थात किसके लोभ पर, इंग्लैंड ने इटली को लोभ दिया कि आप आइए ना, हम अपने उपनिवेश को सब दे देंगे आप ही को। नहीं तो इधर कहा कि वाह गुड, चलाते हैं कने, हे नहीं चलाते हैं। और ये इटली इधर से हटा, और ये देखो त्रिदेशीय मतलब मित्र राष्ट्र में सटा, अर्थात ये देखो इटली यहाँ आ गया। जब इटली यहाँ आया तो आपने देखा कि तो इधरों एगो देश सटा जिसका नाम था तुर्की, और ये देखो इधर आ गया कौन, तुर्की आया कि नहीं आया। तो बाद में पता चला कि जर्मनी ने, किसने, ना फिर से किसने, हाँ जर्मनी ने, नहीं, हाँ जर्मनी क्या किया कि जर्मनी ने अमेरिका के, किसके, अमेरिका के कौन से जहाज, लुसोतानिया, हाँ लुसोतानिया जहाज को जर्मनी ने डुबा दिया। क्या कर दिया, जिस पर कितने नागरिक सवार थे, 300 नागरिक सवार थे। अमेरिका घुसिया गया, नहीं अमेरिका घुसिया गया, और अमेरिका कहने से आ गया मित्र राष्ट्र, अर्थात इसमें इतने लोग सहमति हो गए, इसमें हार किसकी हो गई, अर्थात धुरी राष्ट्र के। जर्मनी के उस समय चांसलर कौन था, विलियम कैंसर। अरे कैंसर विलियम कैंसर,
नाम अंतर है, समझे ना। अभी हम अपने अपने स्कूल के नाम खोज रहे थे, समझ गए, सर्च मार रहे थे गूगला से, तो नाम हो रहा था, तो हम कहे ना कि मेरा नाम स्कूल के नाम रहेगा काशी इंटरनेशनल स्कूल, समझ गए, काशी इंटर, क्योंकि नाम आगे होना चाहिए। और तो वहां आ गया दूसरों एगो, जब एमएससी करवाइएगा ना, तो आप ही के नाम से अगर दूसरे स्कूल है तो गूगला नहीं लेता है, कहता है कि नाम बदलिए। तो काशी इंटरनेशनल स्कूल था, तब कहे अच्छा काशी विश्वनाथ इंटरनेशनल स्कूल कर दीजिए, तो वहू में था, तो हम कहे अब क्या कर दिया जाए, तो हम कहे कि एक पॉइंट और है अभी, काशी नंद इंटरनेशनल स्कूल कर दीजिए, तो नहीं था, तो गुड, सेट हो गई बात, समझ गए। तो उसी प्रकार से स्कूल के नाम हो गया ना, ठीक है, काशी नंद इंटरनेशनल स्कूल, इन्हें कोई सुन लेते हैं भाई, पता चल जाए, ठीक है। इधर देखिए, तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली और कौन, अमेरिका, इधर से और इधर से। इसमें जर्मनी के हार हो गई बुरी तरह से, और जब हार हो गई तो जर्मनी के चांसलर था, कौन जर्मनी के चांसलर था, विलियम कैंसर, है ना, या कैंसर विलियम, एक ही बात होते हैं, है ना, काशी विश्वनाथ हम ही है, विश्वनाथ ही हम ही है। तो यहाँ से आपने देखा, मैंने पलटा गया, तो यही बात किया जाए तो आपने देखा कि 28 जून 1914 में राजकुमार फर्डिनेंड की क्या हो गई, और ऑस्ट्रिया की राजकुमार फर्डिनेंड कहाँ में हत्या हो गई, सेराजोवो में हत्या हो गई। बोस्निया की राजधानी साराजेवो में इनकी हत्या हो गई, किसकी, फर्डिनेंड की। 1 महीना के टाइम दिया, कितने महीना के, 1 महीना के टाइम दिया, और नहीं माना, तो इसीलिए 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, लड़ाई होते रहा, और ऐसे ही करते करते 10 नवंबर, कितने नवंबर, 10 नवंबर चिरकुट निकालने रहिएगा, समझ गए, चिरकुट पर तनी ऐड, अच्छा ठीक, नहीं लिखेगा तो एक बार घरे जाना है, यूट्यूब पर देख लेना, धड़ाक से सब लिख देना, रोक के, जैसे हम भी है ना, तो हम ऐसे जो लिखते हैं तो अपने सर को एक बार देखते रहता है, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे क्या कर लेते हैं, लिखते रहते हैं, देखो इसी लिखे हैं, समझ गए। हाँ, आपको क्या लगता है कि हम इंटरनेट से डाउनलोड हो गया है, वैसे पर जरूरत पड़े तो देखो 2 गाना भी लिखे है कि नहीं, है ना, माँ सॉन्ग, पापा सॉन्ग, 2 लिखे ना, है ना, इधरों लिखे हैं, है ना, तो ये सब जो है हम काम करते रहते हैं। नहीं मन भी आ गया तो गाना लिख दो, तो गाना बनाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तुरंत बना देते हैं। हाँ, 28 जुलाई 1914 को एक भैया जो आगे डांसर है, हमको करे बढ़िया, टीचर डे के दिन नाचिए, हर नाची नहीं आता है, कैसे नाचेगी, सब गए आ गए। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गए, स्टार्ट, ऐसे कर दिए तो समझ जाना है कि स्टार्ट हो गए। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। अमेरिका के एंट्री मारते, अमेरिका की एंट्री नहीं, जब बरियार आदमी कोई एंट्री मार देता सारा एकदम शांत हो जाता, ले पिटा गया सब, है ना। अमेरिका के एंट्री मारते 10 नवंबर 1918 को, 10 नवंबर 1918 को यही से विलियम कैंसर भाग गया। विलियम कैंसर, अरे रुको ना जरा, रुको ना, विलियम कैंसर क्या हो गया, भाग गया, और भाग गया तो यही 11 नवंबर, कितने नवंबर, 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई कि अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और यही देखिए, यही युद्ध विराम की घोषणा हो गई, युद्ध विराम की क्या हो गई, घोषणा हो गई। और जब 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई, इसी समय थोड़ा सा बातों को देखो, इस समय क्या हुआ कि युद्ध विराम की ये घोषणा हो गई कि इस समय जो था तो ये तो भाग गया। यहाँ से एक बहुत खखोरल सवाल हम निकाले हैं, इसीलिए एक स्टेप बढ़ाए थे, तुम लोग तनी कुलबुलाए लगते, हम तनी से बेसिक न बात बताए थे। आखिर युद्ध विराम की घोषणा जब विलियम कैंसर भाग गया तो वहां के नया चांसलर कौन बना, इसलिए एक स्टेप पीछे की एक स्टेप आगे बढ़ाए कि आज बच्चे को बात को बताएंगे कि उस समय चांसलर कौन था, कौन साइन किया, संधि कौन किया,
अब पता चले कि हम कड़ी मार देंगे, तबलाक से उलट जाएगी। अरे कितना बढ़िया टॉपिक है, इतिहास मत बताओ। तब पता चले कि हम बहुत कर्जे लिए हुए थे, सब अटैक कर दिया, हम भाग गए, घर से अपन भाग गए। तो हमारे भाई है ना, तो वो कहेगा कि देखिए इसकी बात, अब भैया भाग गए यहाँ से, वो है वो नहीं है ना, हम यहाँ से शांति कर देते हैं, हम आपको साइन कर देते हैं, आप उनका 10 कट्ठा खेत है वो रख लीजिए, है ना, वो आएंगे तो समझेंगे। तो उसी प्रकार देखो यहाँ कितना अच्छा बात हम यहाँ बता रहे हैं कि जब ये तो भाग गया, तो इधर से जीता है यही सब ना, जीता तो यही सब, और ये सब कह रहा है कि अब युद्ध विराम की घोषणा हो रही है। तो इस समय युद्ध विराम पर इस समय जर्मन चांसलर कौन था, मतलब इस समय जब घोषणा के समय जब ये भागा, कौन, विलियम, तो इस समय नया चांसलर कौन बना, तो इस समय फ्रेडरिक। हाँ देखिए इस समय जर्मन का, कहाँ का, जर्मन का नया चांसलर बना था जिसका नाम था फ्रेडरिक एबर्ट। बहुत अच्छा नाम है। फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक एबर्ट, फ्रेडरिक एबर्ट। और फ्रेडरिक एबर्ट जो था इस जर्मन का नया चांसलर बना, जर्मन का। अब यहाँ से इतना दूर तक हम पिछले एपिसोड में आपको बता दिए हैं, यहाँ तक पिछले एपिसोड में, यहाँ से यू टर्न आ गया, यहाँ से यू टर्न। अब कहानी का प्रसंग यहाँ से शुरू होगा, कहानी का प्रसंग यहीं से शुरू होगा। अब बढ़िया से ध्यान देके खाली सुनना, एकदम मजे से बस याद हो जाएगा सब, ठीक। अब यहाँ से एकदम सुंदर से समझ गए। अब यहाँ से देखेंगे कि जब जर्मनी का नया चांसलर, देखो यही बना है फ्रेडरिक एबर्ट, याद रखना है, 3 बार बोलेंगे फ्रेडरिक, 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 फेंक दिली एबर्ट के, फ्रेडरिक एबर्ट। ये कहाँ का नया चांसलर, जर्मनी का। पूछेंगे हम आपसे, है ना जी, विलियम कैंसर के भागने के बाद पूछेंगे विलियम कैंसर कब भाग गया, तो कहना सर 10 नवंबर 1918 को। तो युद्ध की मतलब द्वितीय विश्व युद्ध, सॉरी प्रथम विश्व युद्ध की शांति की कब घोषणा हो गई, 11 नवंबर 1900। उस समय जर्मनी के कौन चांसलर ने हस्ताक्षर किए, तो किसने, फ्रेडरिक, क्लियर बात है। और फ्रेडरिक एबर्ट यहाँ पर क्या कर दिया, शांति कर दिया। इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको मिटारना चाह रहे हैं, मिटार देखा, ओके। क्या जीवन क्या क्या, तुम्हारी माँ रूस गई है हमसे जी, रूस गए तो रूस गई, जाओ। लेकिन कोई बात नहीं नहीं, वो कह रहे कि हमको से बतियाता का, अब कितना देरी बतिया, टाइम है ये नहीं है, खाली बतियाते रहो। चलो देखो यही, अब चुप रहो, रात के 10 बजे सो जाते हैं, हम जगह रहते हैं, तो उसको जगाते रहे। अब जर्मनी कहाँ, जर्मनी, जर्मनी ने पहले राजतंत्र था, आपने बताया जर्मनी में पहले कैसे थे, राजतंत्र। और जर्मनी में राजतंत्र था, और जर्मनी में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र को लाने की व्यवस्था है कि नहीं। कौन ला रहा है गणतंत्र, एबर्ट। कौन एबर्ट, फ्रेडरिक एबर्ट, समझ गए, बढ़िया से एबर्ट पीछे कर देना, एबर्ट, समझ गए, है ना। और गणतंत्र को, राजतंत्र को समाप्त कर, मतलब कटपुट करेंगे तो क्या, समाप्त, राजतंत्र को समाप्त कर क्या लाने के लिए हो गया, गणतंत्र। और ये सब कहाँ में चल रहा है, जर्मनी में। और जर्मनी ने यही एक गणतंत्र से ही एक जगह है, जर्मनी में एक जगह है बाइमर, क्या ना जगह है, बाइमर, किताब में देखना मिलेगा आपको, बाइमर। और बाइमर जगह है, ये प्रथम विश्व के बरतराय शांति करवाएंगे, उसके बाद द्वितीय विश्व चलेगा। गणतंत्र, प्रथम विश्व युद्ध की अभी क्या क्या व्यवस्था हो रही है ना, पेरिस शांति सम्मेलन, क्या प्रभाव पड़ा, वर्साई की संधि बताएंगे, तब युद्ध बताएंगे। वर्साई की संधि देखो, प्रथम विश्व युद्ध ने वर्साई की संधि दिया होगा, निधि है क्या, ठीक है, वो तो पता है हमको, है ना। और ये देखिए बिना वो नहीं बताएंगे तब तक लड़ाई नहीं करवाते हम, समझ गए। और ये देखिए गणतंत्र हो गए, क्या हो गए, गणतंत्र। और यही गणतंत्र में बाइमर एक जगह है, कहाँ जगह है, बाइमर। और यही बाइमर, बाइमर कहाँ, बाइमर, ये बाइमर क्या है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, जगह है।
और यही वाइमर में गणतंत्र, वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। पूछा कि गणतंत्र वाइमर नहीं कहना है, कैसे कहना है? वाइमर गणतंत्र। इसीलिए हमने इस तरह से टिक लगाया कि वाइमर गणतंत्र। अब सोचिए कि इधर से लिखेंगे तो इंक बर्बाद हो जाएंगे, तो प्रदीप सर के चौक रहता है धुआं धुआं कर देते नहीं। तो ये देखो वाइमर गणतंत्र, वाइमर गणतंत्र की स्थापना वाइमर गणतंत्र के द्वारा ही, और यही 11 नवंबर अपने देखा, अभी अभी बताया आपको कि कितने नवंबर? 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो जो लोग जीते थे, और कौन कौन जीते? तो सर इंग्लैंड जीते कि नहीं? इंग्लैंड जीते। क्या अमेरिका जीता कि नहीं जीता? जीता। क्या फ्रांस जीता कि नहीं जीता? जीता। क्या इटली जीता कि नहीं जीता? जीता। और ये सब जब जीता तो ये सब मिल करके जनवरी 1919 में, जनवरी देखो लिखा है ना, जनवरी 1919 में पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया। कैसे सम्मेलन? पेरिस में इसीलिए इसको पेरिस शांति सम्मेलन कहा गया। पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन। कौन कौन लोग बुला रहे हैं? तो सर पहला व्यक्ति है जो है इंग्लैंड। कौन? इंग्लैंड। क्या इंग्लैंड जीता है कि नहीं जीता है? जीता इंग्लैंड। दूसरा कौन है? और दूसरा हमारा है अमेरिका। कौन? अमेरिका। दूसरा क्या? अमेरिका। अमेरिका भी जीता कि नहीं जीता? जीता। क्या उसके बाद क्या फ्रांस है कि नहीं है? फ्रांस जीता कि नहीं जीता? जीता। फ्रांस भी जीता। क्या इटली जीता कि नहीं जीता? जीता। और इटली भी जीता। और ये सब के सब जीते। ठीक, इटली। और ये सब जीते हुए देश आए, और जीते हुए देशों ने पेरिस में शांति सम्मेलन के लिए आया। और इस सब के थोड़ा सा प्रधानमंत्री के आपको नाम याद रखना पड़ेंगे। और इसीलिए इंग्लैंड के पीएम है, कहाँ के? इंग्लैंड के पीएम है, क्या किसी को पता है? लॉर्ड जॉर्ज। सब क्या? और ये देखिए लॉर्ड जॉर्ज हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए हैं। कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति है वुडरो विल्सन। ये तो आपको याद है। और ये देखो फ्रांस के प्रधानमंत्री है जॉर्ज क्लीमेंसो। राष्ट्रपति है फ्रांस के प्रधानमंत्री। क्या? फ्रांस के प्रधानमंत्री है लॉर्ड अरे कैसे लिखाता है? क्लीमेंसो। अरे छोड़ो ना, लॉर्ड क्लीमेंसो। और यही इटली के एक राष्ट्रपति भी है। कहाँ के? इटली का भी तो नहीं पता होगा। इटली के, हाँ है? अरे लॉर्ड के लिए है ना। और इटली के राष्ट्रपति कहाँ के? इटली के। और इटली के राष्ट्रपति है ओरलैंडो। कहाँ है? ओरलैंडो। और क्या? लैंडो। समझ गए? और ओरलैंडो ये सब प्रधान। अब बढ़िया से देखते, इसीलिए हम बताएं क्या यूट्यूब हमको लगता है ज्यादा स्पीड चल रहा है, थोड़ा सा स्लो मोशन नहीं, स्लो मोशन देखिए। आइए देखिए, मतलब हम पूछेंगे यहाँ से सवाल कि जनवरी 1919 में किस सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो पेरिस शांति सम्मेलन किसने किया? तो सर इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली। इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री है लॉर्ड जॉर्ज। अमेरिका के राष्ट्रपति है वुडरो विल्सन। और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड क्लीमेंसो। और इटली के राष्ट्रपति है ओरलैंडो। समझे कि नहीं समझे? और इस सब मीटिंग कर रहा है और कह रहा है कि आखिर जो है
इसका दोषी कौन, इसका दोषी कौन। हम लोग इतने सारे काम कर रहे हैं, इतने सारे हमको लड़ाई लगवा दिया, इसका दोषी कौन। सब माने कि युद्ध में जितने भी खर्चे हुए उस सब को हिसाब किताब करने के लिए एक जगह क्या हुए हैं, बैठे हैं। बड़ा जानते हैं, एक यहाँ प्रसंग बहुत अच्छा है, इसमें सबसे खुश था इटली। कौन? क्योंकि होने से हेने यूटर मारा है। ये बड़ा खुश है, ये इटली इतना खुश है कि हमको तो कुछ मिलेगा, क्योंकि हम तो उधर से इधर आ गए हैं। इंग्लैंड ने वादा किया था, इंग्लैंड, कि हम आपको सब चीज देंगे, लेकिन बड़ा दुख की बात हो गई, बड़ा दुख की बात हो गई। यहाँ इटली को झुंझुना थमा दिया गया, आपको कोई योगदान नहीं था। इटली ने नहिरे सुख इटली के, न ससुरे सुख है। बात समझ गए? इटली बेकार हो गया, क्या आपको कोई खर्चा उर्चा, लेकिन बेचारा इटली बहुत खर्चा किया था। समझ गए? बेचारा ऑरलैंडो वो कूद के चला है। समझ गए? और बड़ा दिक्कत हो गया, बड़ा दिक्कत हो गया। और इस सब तीनों मिल करके, अर्थात देखो कितने रहे, तीन है ना, मतलब देखो इंग्लैंड, अमेरिका और कौन, फ्रांस। इटली के तो बेदखल कर दिया गया कि जाइए आप, काम खत्म है, जूता की आकृति के आपको भले कोड़े में रहिएगा नहीं। इसीलिए जूता को हमेशा पैरे में, वो सोना के रहता है, हीरा के रहता है, कभी माथा पर नहीं रखना चाहिए, नीचे तो नीचे रहो तुम। समझ गए? तो ये देखो इटली को काम खत्म हो चुका है। अब है कौन, और कौन है, और एक कौन है, फ्रांस। ये तीनों मिल करके कहा कि आखिर इस युद्ध के दोषी कौन। तो अमेरिका करा कि और कौन, जर्मनी। और दोषी जो रहा, दोषी रहा कौन, जर्मनी। और जर्मनी को इस युद्ध में दोषी करार दिया गया कि पूरे तरह से आप ही जो हैं दोषी है। जर्मनी क्या है, दोषी है। और जर्मनी दोषी है, और यही जर्मनी में एक संधि होती है जिसका नाम है वर्साय की संधि। इसकी संधि, वर्साय की संधि। और यही जर्मनी में एक संधि हो रही है, किसकी संधि, वर्साय की संधि। वर्साय की संधि, ये वर्साय की संधि हो रही है 28 जून 1919 के, कितने, 28 जून 1919 के एक संधि हो रही है, और जिस संधि का नाम रहा वर्साय की संधि। और वर्साय की संधि में फ्रांस ने और किसने, अमेरिका ने, फ्रांस और अमेरिका। बढ़िया देखो यहाँ पर हम बताएं, ये सब क्या इटली को इसमें कुछ पेरिस शांति सम्मेलन में कुछ मान्यता मिला, बेचारा के झुंझुना दे दिया गया, जाइए बजाते रहिए, आपको कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ मेन ताकतवर इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस। अब यहाँ से देखो क्या है कि यहाँ से अब जर्मनी में अब इसी को दोषी करार कर करके, और किसकी संधि हो रही है, वर्साय की संधि हो रही है। और वर्साय की संधि हो रही है, कब हो रही है, 1919 को। इसमें पूरे जर्मनी पर कि आप हमारा, अमेरिका कह रहा है कि देखो जितना हमारा युद्ध पे खर्चा हुआ है तो सब तोरे से लेंगे। हाँ, जर्मनी से। फ्रांस कर रहा है, कौन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है कि जितना भी हमारा भी खर्चा हुआ सब तोरे से लेंगे। अच्छा, इंग्लैंड अपने फॉर्म में है कि तो हम किससे लेंगे, पूरा सब बेचारा जर्मनी को तहस नहस। समझ रहे हो जर्मनी की कितना स्थिति खराब है। ये पढ़ाने में हमको दुख होता है कभी कभी, लेकिन कहाँ कहें। और इसने कहा किया, यही वर्साय के संधि के तहत जर्मनी पर, किस पर, जर्मनी पर, यही जर्मनी यहाँ लिखते हैं, जर्मनी पर, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हाँ, जर्मनी पर 6 अरब 10 करोड़ पाउंड, 6 अरब 10 करोड़ पाउंड, अरे पैसा है ना, 6 अरब 10, सी से मतलब करोड़, 6 अरब 10 करोड़ पाउंड है ना लिखा, 6 अरब 10 करोड़ पाउंड के, है ना, क्या किया, जर्मनी पर कर्जा दे दिया, जर्मनी पर कि सब तुम भरेगा, क्या भरेगा। और ये कहा गया कि अब जर्मनी जो है
1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रखेगी। कितनी सेना? 1 लाख। 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकती है। हद तो तब हो गया कि एक जर्मनी का रूर प्रदेश था। जर्मनी का कौन सा प्रदेश? रूर प्रदेश था। और रूर प्रदेश में कोयला उला के खदाना था, खदान जहां से कोयला निकलते हैं। और यही रूर प्रदेश में 15 वर्ष के लिए अधिकार हो गया फ्रांस के। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए अधिकार हो गया। किसका? फ्रांस के। कि 15 वर्ष तक इस रूर प्रदेश से खनन के काम करेगा। जब तक कर्जा वसूल न हो जाए तब तक ही कोयला बालू निकालते रहेगा, सब ले आएगा। समझ गए? कितना ही वर्षाय की संधि एकदम खराब है। पूरे जितने भी जर्मनी के पनडुब्बी था, जितने उसकी कंपनियां थी, जो पनडुब्बियां जहाज को डुबा दिया था, यूबोट, और पूरे उस कंपनी को अमेरिका कह रहा है कि चलिए अब ये सब जो है, ये सब पनडुब्बी अब हम लेके जा रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ को रहने नहीं देंगे। और जर्मनी से, कहां से? जर्मनी से ये पूरे के पूरे सब एकदम लेके चल गया। बेचारा जर्मनी एकदम चिचियाते रह गया। और इस समय यही वर्साय की संधि पर, इधर है जी, हाँ, वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किया। और वो हस्ताक्षर कौन किया? एबर्ट, फ्रेडरिक। और फ्रेडरिक एबर्ट, यही बाइमर, किसमें? बाइमर, यही बाइमर गणतंत्र के समय हस्ताक्षर हो गया कि 15 वर्षों तक पूरा रूर प्रदेश, 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं, 6 अरब के कर्जा है, पहले कर्जा चुकावो। ऊपर से इसका एक जगह था जर्मनी के, जिसमें जर्मनी का जगह जिसका नाम है राइनलैंड। राइनलैंड। और राइनलैंड पर अधिकार कर लिया किसने? फ्रांस ने। और अधिकार के लिए कहा कि अब तुम यहाँ हमारी सेना रहेगी। बेचारा जर्मनी रोता रह गया। समझ रहे कितना? और ये था वर्साय की संधि। अब तुमसे पूछेगा क्वेश्चन कि पेरिस शांति सम्मेलन का उल्लेख करे। पेरिस शांति सम्मेलन का उल्लेख करे तो तुमको कहना है समझ गए सर? समझ नहीं समझे? पेरिस शांति सम्मेलन का उल्लेख करे तो लिखना है पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन जनवरी 1919 में हुआ। जनवरी 1919 में हुआ। इसमें इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली जैसे महान देशों ने क्या लिया? भाग लिया। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, फ्रांस के लॉर्ड क्लेमेंसो, इटली के राष्ट्रपति ऑरलैंडो। लेकिन इसमें इटली को कुछ नहीं मिला, झुनझुना मिल गया, बजाते रहिए। ये क्या लिखाएगा? आपसे पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा है ना कि यही वर्साय की संधि के वर्णन करे, वर्साय की संधि का उल्लेख करे। तो आपको लिखना है समझ गए सर? ये पूरे सब मिल करके, मतलब ये कौन से राष्ट्र है? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र ने मिल करके जर्मनी के साथ वर्साय की संधि किया। वर्साय की संधि के तहत, वर्साय की संधि के वर्साय की संधि 28 जून 1919 को हुआ। इसमें पहली शर्त, पूरा जर्मनी को इस युद्ध का दोषी करार दिया गया। इस युद्ध का दोषी करार दिया गया। उस पर जर्मनी पर 6 अरब 10 करोड़ पाउंड के कर्जा दिया गया। उसके बाद 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकते, है ना। रूर प्रदेश पर 15 वर्षों के लिए अधिकार कर लिया गया। समझे? जर्मनी के राइट लैंड पर पूरी तरीकों से 1 साल तक, कितने साल तक? 1 साल का पूरे अनलिमिटेड, जब तक ना रहे तब तक इसी पर सैन्य अभ्यास कोई नहीं करता, इसकी रक्षा हम करेंगे। जरूरत पड़ा तो आओ। अब कहा गया जर्मनी जब 6 अरब 10 करोड़ पाउंड देने से इनकार कर दिया कि भाई हमरे पास अब पैसा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इधरों में 2-4 कट्ठा खींच लो, इधरों में जब तक नहीं चले तब तक खींचते रहो। ऐसा जर्मनी के हाल हो गया। सवाल यहां से यू टर्न मारेगा, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे? द्वितीय विश्व युद्ध के यही वर्साय की संधि। वर्साय की संधि कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कब हुआ? यही 28 जून 1919 को। द्वितीय विश्व के मुख्य कारण यही थे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था फर्डिनेंड की हत्या,
फर्डिनेंड की। तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या है? तो जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि, एकदम वर्साई की संधि, यही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख क्या रहा? कारण रहा। बचा कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ऊपरों नहीं छोड़ेगा, ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो ही में है। क्या इसको मिटारे हम भी? इसको मिटाना चाह रहे हैं, मिटा दें? ओके। क्या धीरे धीरे इंटरेस्ट आया कि कुछ समझ में आ रहे हैं? ठीक है ना? हाँ, मिटा रहे इसको। और द्वितीय विश्व युद्ध समझ गए, कारण आ रहे हैं। ठीक है, आते हैं आगे थोड़ा सा देखिए। जी अच्छा, मिल जाएगा आपको, हवाने की बात नहीं है। आज ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना के सेंड कर। क्या है कि 9th क्लास के बच्चे सब रुमाल देते। अभी नए रखने की इतनी निकाल रखी थे आधे पैकेट में रख के क्या है। कितना सुंदर हटो, आइए देखें। और उसी प्रकार से बचा कौन था? ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया था ना, ऑस्ट्रिया। और देखो यही ऑस्ट्रिया बचा। अब बढ़िया सुनो खाली। ऑस्ट्रिया में सेंट जर्मन की संधि हुई। किसकी? हाय काली, सेंट जर्मन की संधि। सेंट जर्मन की संधि। सेंट, ठीक है ना? अरे सेंट जर्मन की संधि, और सेंट जर्मन की संधि हुई। और कहा गया कि देखिए आप भी कम नहीं थे, आप भी कम नहीं थे। सोचिए आपका भी अब सेना जो है 30,000 से ज्यादा नहीं रखना है। इतने सेना आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा हुआ तो आप क्या है, पिटा जाइएगा। और उस समय ऑस्ट्रिया में हैबसबर्ग का शासन चल रहा था। किसका? हैबसबर्ग का। किसका? हैबसबर्ग का शासन चल रहा था। और देखो इस समय हैबसबर्ग का शासन था। समझ गए? किसका? हैबसबर्ग। और धीरे धीरे एक बचा कौन? तुर्की। कौन बचा? उसको भी नहीं छोड़ेगा। कह रहा तुर्की। अरे देखो इतना बात किताब में नहीं लिखा होगा, है ना? लिखल है? अच्छा ठीक। तुर्की, और तुर्की में शिविर की संधि हुई। किसकी संधि? शिवलिंग के शिविर की संधि। किसकी? शिविर की संधि। और यही शिविर की संधि के तहत, किसके तहत? शिविर के तुर्की से खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। कैसे पद को? खलीफा बताए थे ना, खलीफा पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। रूस के तो हाल देखने किए कि रूस ने 1917 में लेनिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में इस युद्ध से ही रूस गया था। तो यहाँ ये द्वितीय विश्व युद्ध में योगदान करेगा, मारेगा एंट्री, देखा ना। लेकिन ये प्रथम वर्षाई की संधि उन्धी ने इसने कुछ नहीं किया जी, नहीं ना नहीं किया। अर्थात यहाँ जो है, यहाँ बात किया जाए तो ये सब व्यवस्था चला। ये ऑस्ट्रेलिया किसकी संधि हुई? सेंट जर्मन की संधि के तहत। इसके तहत कहा गया कि आप जो है अपनी सेना 30,000 से ज्यादा, हाँ शिविर की संधि। और देखो तुर्की के साथ किसकी संधि हुई? शिविर की संधि हुई, जिससे कौन से पद समाप्त कर दिया? खलीफा का पद समाप्त कर दिया। बोलो ना खाली शिविर है। शिविर की संधि हो गया। अच्छा,
शिविर की बोल रहे हैं, ठीक ना अंकित? गुड। शिविर की संधि, लेकिन पॉइंट ऐसे खलीफा पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और देखो रूस, ये तो रूसी गया था, इसको तो कोई बातें नहीं था नहीं, कुछ नहीं। और यही देखो, अर्थात इसमें किसके किसको खिलाफ कर दिया, क्या तुर्की हारा कि नहीं हारा? हारा। क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ दिक्कत है कि नहीं है? क्या वर्साई की संधि जर्मनी के साथ स्थिति खराब हुआ कि नहीं हुआ? सब खराब। क्या इटली को बेवफा बना के छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? इटली को ही छोड़ दिया। मतलब इतने लोग हार गए, इतने लोग, और इतने लोग हार गए। तो इस समय एक लीग ऑफ नेशन बन रहा है जिसका नाम है राष्ट्र संघ। राष्ट्र कि द्वितीय विश्व युद्ध न हो, द्वितीय विश्व युद्ध न हो, और इस सब लोग मिल करके, ये सब लोग मिल करके एक राष्ट्र, देखो राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, इसी को लीग ऑफ नेशन। ये पेरिस में, इसका मुख्यालय कहाँ में है? पूछ देता है कि राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ में? राष्ट्र संघ का मुख्यालय है कहाँ में? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये जो है, ये बात की जाए तो इसकी स्थापना हो रही थी 1920 में। 1 जनवरी एक आध निकल देखो तो 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब? 1920 में। और ये अमेरिका, किसे? अमेरिका, ये सब वही सब जीते हुए लोग है ना। यही राष्ट्र संघ क्या किया? स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो ना रुके, था द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। इस समय सबसे मजबूत देश, सबसे मजबूत देश अमेरिका बन चुका था। कौन? अमेरिका। और यही अमेरिका धीरे धीरे सब देशों को कर्जा भी दे रहा था कि ले जाइए हमसे कर्जा उर्जा ले जाइए, और कर्जा ले ही जा रहा था कि यहाँ पर इसी के अमेरिका के एक शेयर बाजार था, इसका नाम था वॉल स्ट्रीट। और वॉल स्ट्रीट में भारी गिरावट आ गई, और इसीलिए 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट हो गए। और विश्वव्यापी जब आर्थिक संकट हो गए, कब? 1929 में अमेरिका पूरी तरीकों से अपने पैसे को मांगने लगा। और देखो इस समय जर्मनी की स्थिति और खराब हो गई। यहाँ पर हम रोकते हैं, यहाँ से यू टर्न ले चलते हैं। द्वितीय विश्व होगा कैसे? बुलाते हैं हिटलर के। किसको बुलाते हैं? तब देखो ये प्रथम विश्व युद्ध यहाँ तक आपका समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा को हम बढ़ा देते हैं, यहाँ तक रोके हुए हैं। राष्ट्र संघ बना के छोड़े कि नहीं छोड़े? बोलो। हाँ, यही राष्ट्र संघ, इसी को लीग ऑफ नेशन कहा गया इंग्लिश में। इंग्लिश दिख जाए लीग ऑफ नेशन, इसी का कहा निधि? लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, ठीक है निधि? लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। ये 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया। दिखाओ किताबें पर, दिखाओ। अरे किताब पे रुमाल दे। लीग ऑफ नेशन की बात है। देखिए आपके प्रिय छात्र निधि मेरा कमेंट क्या हाल देखो पोलैंड भी यहाँ से निकल जाता है। समाज संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति बनकर उभरा और श्रेष्ठता हुई झूली सदैव। 1905 का युद्ध पराजय टूटा। अच्छा, अफ्रीका ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। वर्साई की संधि बताया ना, युद्ध और शांति संधिया के परिणाम 45 को विश्व युद्ध में प्रभावित मरने वाले की संख्या 90 तो मरने वाले की संख्या है। पनडुब्बी युद्ध का शांति। वर्साई की संधि बताया ना निधि? ओके, बहुत सुंदर। प्रथम विश्व द्वितीय विश्व दोनों एक ही में कहा है, एक ही ना है ना? विश्व युद्ध का इतिहास। अच्छा, ये क्वेश्चन किधर है इसका?
यहाँ से स्टार्ट। अब क्वेश्चन इधर किधर है इसका? अच्छा, एक के में अटैच है नहीं, तो हम भी एक के में अटैच कर देते हैं। अब नाचीवाद फारसीवाद सब एक के में अटैच कर देंगे, ठीक। हाँ, नाजीवाद नाचीवाद सब एक के में अटैच कर देंगे। आइए देखिए, तो यहाँ पर राज संघ क्या हो गई? स्थापना। कि द्वितीय विश्व युद्ध न हो। लेकिन बताइए, पानी पे लाओ तो जितनी कंठों तो सूख गया। अरे बिगाड़ न देना। अब देखिए बढ़िया से क्या है कि हमने प्रथम विश्व युद्ध के पूरे बिल्कुल तरीके से क्या कर दिए। इस कर्ज में सबसे ज्यादा नुकसान इस, अच्छा हम पूछे कि प्रथम विश्व में सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा है? किस संधि के तहत? कितना अरब कर्जा हो गया? अब देखिए, अब कैसे जर्मनी इसको तरह मिटाते हैं और चलते हैं किस पर? जर्मनी पर। किस पर? हेमलुट की एक कहानी है, तो हेमलुट की कहानी सोचा है कि हिटलर में सुनाती, जब वो नाजीवाद सुनाएंगे ना पार्टी, तब हेमलुट की कहानी सुनाएंगे। वो सब पार्टी हिटलर लाएंगे तो बुलाते हैं हिटलर को साथ साथ, एक बार और सुनाएंगे उसको। यहाँ से कहानी नौमा के ही जो है ना, दो विषय, ये जो फ्रांस की क्रांति है ना, ये सब बहुत पढ़ने में इंटरेस्टेड बात है। आइए देखिए थोड़ा सा। देखिए जर्मनी, कौन? जर्मनी। अरे जितना जितना याद करवा दिए है ना, जितना हमको नहीं लगता घरे आप लोग तरीके पढ़बो करते होंगे, 2-4 सेकंड के लिए पढ़ते हो कॉपी निकाल के, बाकी 0 बटा सनाते होंगे। सही बात है ना? बाकी जो याद है ना, तो हमरे बदौलत याद होगा, न तो काम खत्म होगा। समझ गए? कोई के खाना बनाने से छूटिए ना है, कोई के बाजार घूमने से छूटिए ना है। समझ गए? तो ये सब जो है जर्मनी। कौन? जर्मनी। आइए जर्मनी कहाँ से? छोड़ो, रहने दो। आइए जर्मनी को देखिए, इतने फोन आता है दिन भर में कि हम परेशान हो जाते हैं। जर्मनी की बात करें, किसी बात करें? जर्मनी की। जर्मनी में आपने देखा कि ही जर्मनी को वायसराय की संधि के तहत इसको एकदम बर्बाद कर दिया गया। किया कि नहीं किया गया? और उस समय जर्मनी के एक व्यक्ति, आज देखो एक जर्मनी में एकदम बहुत स्थिति खराब है, और एक नाम है, हम एंट्री कर रहे हैं, रुडोल्फ हिटलर। रुडोल्फ हिटलर आज पहुंचा दिए इसको। रुडोल्फ हिटलर की बात करें तो इसका जो जन्म है, जन्म पूछता है इसका जो जन्म है, इसका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889। 20 अप्रैल APRIL। आपको आता नहीं ना था, इसलिए मैंने लिख दिया 20 अप्रैल 1889। 20 अप्रैल 1889 को इनका जन्म हुआ, और इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ में? ऑस्ट्रिया में एक जगह है जिसका नाम है ब्रौना। क्या नाम है? ब्रौना। ब्रौना नहीं, ब्रौना। और ब्रौना में इनका जन्म हुआ है। कहाँ में? हाँ, मैट्रिक की बात नहीं, मैट्रिक इस सब बिहार पुलिस दरोगा, समझ गए? इस सब में सवाल पूछे जाते हैं नौमा के हिस्ट्री से, इसीलिए हमको याद रहता है। तो SST धड़ाधड़ बना देते कोनो एग्जाम में। हमारा कॉपी कभी नहीं बिकेगा हिस्ट्री के। SST जो पढ़ाए ना, एकदम बढ़िया से आप एकदम अच्छे तरीकों से रख लीजिएगा। हम जीवन में आपको फिर से 5 साल के बाद, जैसे ही आप 10वां पास होएगा, 11वां ब्रह्मा साइंस से पढ़िएगा तो पास होएगा। जैसे ही ब्रह्मा पास, ग्रेजुएशन में आप नाम लिखवाइएगा आर्ट से, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन, फिर आपको याद आएंगे काशी से। 4 साल के बाद यू टर्न हम आएंगे, है ना? इसीलिए हम कहे हैं कि इसीलिए हम कहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। हो सकता है कभी नहीं, और तुम मुझे भूल जाओ, ये हम होने नहीं देंगे। इसके वजह से समझ गए? हाँ, कभी नहीं। तुम जहां जाओगे एग्जाम देने के लिए, कोनो एग्जाम जीवन में, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, BPSC हो, ठीक है, उस सब में हम याद आ जाएंगे।
तो अब देखिए यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया की जगह क्या है? ब्रौना। ब्रौना ने इसका जन्म हुआ है। किनका? हिटलर का। प्रारंभ में हिटलर जो थे, कौन? हिटलर। हिटलर चित्रकारी बेचता था, चित्रकार था। चित्रकारी क्या बेचता था? पेंटिंग। पेंटिंग। और हाँ, पेंटिंग बेचते चलता था। इसका जीवन ऐसे ही था, समझ गए? और ऐसे ही इसका जीवन चल रहा था। कैसे? चित्रकार की मतलब पेंटिंग बेच रहा था। कौन? हिटलर। और जब हिटलर पेंटिंग बेच रहा था, कौन? हिटलर। हिटलर पेंटिंग बेच रहा था और इसी समय इसका उम्र लगभग 18 से 25 वर्ष तक हो रहे, 18-25 के बीच। किसका? हिटलर का। और बेचारा का काम था पेंटिंग बेचना। अपना पेंटिंग ही बेच बेच करके परिवार को गुजरा बसारा कर रहा था, चला रहा था कि कैसे भी करके हम अपने परिवार को पोस पास देंगे। समझ गए? हाँ, अभी इसका शादी नहीं हुआ है, शादी करवाएंगे इसको। अभी शादी इसका नहीं हुआ है। किसका? हिटलर का। लेकिन दुर्घटनावश यही 1914 में आपने देखा, 1914 से लेकर के 1918 तक, 1914 से 1918 तक इसी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और शुरुआत हो गई इसका, प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी 1914 में। इसका चित्रकारी बेचना बिकना बंद हो गया। चित्रकारी, अब कोई चित्र, अब बताओ घर में, अब घर में हो गया है लड़ाई, सास बहू में हो गया लड़ाई। कोई बगल में साइकिल से आ रहा करा कि दीदी साड़ी लीजिएगा, तो उधर से झरुआ उरुआ फेंका जाएगा, पहले है साड़ी दे देगा, साड़ी कोई लेगा है? घर में लड़ाई हो जाए। हाँ, सानंद सर है, समीर सर है। तो उनको पता नहीं कैमरा कर रहे हैं, है ना? चित्रकारी हम बोल के आए थे कि नहीं क्या वो अपने आएंगे। चित्रकारी, और चित्रकारी इसका क्या हो गई? बंद हो गई। जब चित्रकारी बंद हो गई बिकना, किसका? हिटलर का। अब पूछेंगे हम, बढ़िया देखना, हम पूछेंगे हिटलर का, कभी कोई पूछता है हिटलर का पूरा नाम क्या था? इसका जन्म, ये किसका काम क्या था प्रारंभ में? चित्रकारी बेचना। समझ गए? इसका चित्रकारी बंद क्या हो गया? क्योंकि इसी समय विश्व युद्ध चल रहा था, और जब विश्व युद्ध चल रहा था इसका चित्रकारी ही बंद हो गया। नहीं, और जब चित्रकारी बंद हो गया, हाँ, अभी द्वितीय विश्व युद्ध को रूपरेखा तैयार कर चुके हैं पीछे से वर्षराय की संधि के तहत। यही इसको अभी चित्रकारी इसको हीरो बना देंगे। हाँ, हीरो बना के एंट्री करवाएंगे, तब उधर से फिर खिंचवाएंगे, फिर हिटलर को पिटवाएंगे, तब जाके द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करवाएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, समझ गए? हाँ, आइए देखें, बंद हो गया इसका चित्रकारी। किसका चित्रकारी? बेचारा बड़ा टेंशन में था, बड़ा घरे आता, माँ बाप दुखी रहते, बेटा चित्रकारी बिका, तो कि कहाँ बिका है? एक को बिक लाई, लड़ाई हो तो कहाँ बिकी भाई? सब ये खुशिया जाता था जब न तब आकर के। बेचारा टेंशन में एकदम बेरोजगार घूम रहा था। दिक्कत है कि नहीं? बहुत दिक्कत है इस व्यवस्था से देख करके। लेकिन उसी समय आप देख रहे हैं ये जर्मनी है, और ये क्या है? फ्रांस है। अरे बोलो, जर्मनी है, और ये कौन है? फ्रांस है। और यही जर्मनी में, कहा में? जर्मनी में, है ना? जर्मनी में सेना के लिए बहाली निकला। किसका? हाँ, मतलब वैकेंसी, सेना के लिए बहाली निकला, सेना की बहाली। और सेना की बहाली निकला तब बेचारा इसलिए बेरोजगार था। कौन? गोली बंदूक हिटलर को चलावे नहीं आता है, क्योंकि इसको पेंटिंग करने आता है, राइफल बंदूक चलाने। और फ्रांस पीट रहा है किसको? तो जर्मनी जीतने के लिए देख रहे ना, सेना की बहाली नहीं करवाएगा। अब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो जाए तो भारत कहेगा ना, सब सेना जितने हैं सब भर्ती करवाएंगे, हम लोग जितने बेरोजगार, चलो मैं आके बर्बाद कर देंगे। समझ गए? बस जर्मनी भी एकदम के बहाली निकाला, वैकेंसी क्या, जितने हैं, अरे आओ, राइफल चलाए नहीं यार तो कोई बात नहीं, गोली ढो के लाएगा ना, खत्म है, कोई चला रहा है गोली खत्म, पीछे से ले आओ तब ना चलाएंगे। और इसीलिए इसको जो है खाना, सेना को खाना खिलाने के लिए नौकरी मिला है।
जो गोली चला रहा है ना, गोलियों लाने के लिए नहीं कि ना पता नहीं चले कौन गोली लाना है तोरा, सिर्फ खाना देना है सेना को। ला ला के ढो ढो को लड़ रहा है, इधर फ्रांस से लड़ रहा है ना, युद्ध न हो रहा है, युद्ध हो रहा है ना, और सेना इधर से गोली चला रहा है। इतना बढ़िया से स्कूल में पढ़ाने वाले नहीं है, मारेंगे रीडिंग धुआं उड़ा देंगे, समझ गए? हाँ, कोई बोला तो मुझे पीट देंगे 4 सवाल पूछ के। अब देखो समझ गए? अब ये देखो कि कैसे पढ़ाएंगे और देख तरह से देखेंगे ये क्या चली था वह ना पहला हुआ, ठीक है, यहाँ मिला लीजिएगा, समझ गए? हाँ, और ये देखिए कि यहाँ से बेचारा इसको मतलब हिटलर को, किसको? हिटलर को यहाँ मिला है कि आप सिर्फ सेना को क्या दीजिएगा? खाना, बस ढो ढो के खाना ले जाना है। धीरे 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 हिटलर जो है खाना ले जा रहा है, चलो चलो ले चलते हैं, ले चलते हैं, खाना ढो रहा है, खा रहा है सेना। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि जैसे अमेरिका सहयोग किया, पूरा जर्मनी हारने लगा। अरे धुरी राष्ट्र हारने लगा ना, पूरा जब जर्मनी की सेना पूरा मराने लगी। अरे अथिया गड़ गया था जी कुछ, है ना, मेरा पैर एकदम जैसे एकदम लड़की की तरफ कोमल मुलायम है, समझ गए? हाँ, और क्योंकि हमारी जो मम्मी थी ना, वो एकदम बढ़िया से करुआ तेल लगाती थी ऐसे करके, है ना। और तराव में जो तराव होता है ना, वहां पर तराव में, और ये बाल जो ऐसे रहता था ना, पहले मेरा बाल थोड़ा बड़ा बड़ा चोटी होता था, चोटी मैं चोटी बनाता था जी, जो नहीं आती उसको जो अथी हो जाता था, मनीता नहीं कहते हैं, मनीता था ना, तो ऐसे चोटी था। तो हम पहले बचपन में बहुत ऐसे तो स्मार्ट है ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर टीका लगाती थी काला चोर बबुआ के अंदर। तो हम अब बहुत दिन तक बड़े हम हो गए थे तैयो, तो हम बलवा से इसे झाँक ले, एल्सर्टी ना हो जाता था, पानी हम दुख नहीं सहे। एक तो कड़वा तेल लगा के इधर छुड़ा देना, ऊपर से काजल इधर कभी कर देना, समझ गए? एजा टिक्का लगा देना, ठीक ना, एजा टिक्का, फिर एजा पर हाथ में टिक्का, फिर नीचे हेने टिक्का, समझ गए? आओ एक आठ टिक्का ढोड़ी के पास टिक्का दे देना, और इस सब टिक्का देते, स्थिति खराब कर लेते टिक्का दे दे, नजर न लगे, कहा नजर लगता, समझ गए? और देखो ऐसे स्थिति से थे हम, समझ गए? और नहीं ना, यही सेना कभी आएगी मम्मी हमारे तो पूछ लेना, और क्या है ना, तो पूछना कि स्थिति था ना सर एकदम का, बहुत दुख में थे। बाल कटे, बाल कितनों गांव घर है 10 रुपया मिला बाल कटाने के लिए, सिमरन बहुत दुख में झेले, बाल मिला कटने के लिए, तो कितनों छोटा बाल कटा के आएंगे ना, घरे वाले के बड़े लगता था, घरे वाले अरे ठगा गई जो फिर से कटवा लेते, इतना तकलीफ है जो फिर से ठग लिया, चल तो हम ले चलो, है ना। चप्पल ले आता था घरे, तो 2 इंच बड़े है, बरसात में चले तो मारा आने से पानी तो हेने से लग गया, कितना तकलीफ। साइकिल में हमारा था, तो साइकिलवा के पीछे में डिगार नहीं था, पानी में गए तो सब साइकिलवा के चकवा से पड़ गया पीछे बाहर, स्कूल में गए तो वही हाल है, बेइज्जती है का सवाल। अब तनी बढ़िया बढ़िया देखने लगे, मैं तो जीवन एकदम संघर्ष से। हाँ, बाराती गांव में बाराती जाना है, तो स्कूल में ड्रेस सब पहन ले, चल जोकरे से बता, कोई नाश्तो नहीं हुआ दे रहा है, ये तो गाँव में तो लड़का है। बाराती में तनी बढ़िया पहन के देगा तब पता चलता है कि लगता है कि बाराती आया है, न तो ये गांव के पुराना पहन ले हो। हम आदमी वैसे कि हम 2 नाश्ता लेते बाराती, एक वही हाथ से तेने से हाथ से लाइए, तो बहुत तकलीफ है। आइए देखिए, यहाँ हिटलर जो है अंकित, हिटलर कहाँ भर्ती लिया है? क्योंकि खाना पर सिर्फ खाना आपको खिलाना है, लेकिन देखते क्या था कि कोई जब खाना लेके जाता था ना, कौन? हिटलर खाना लेके जा रहा है, तो जो गोलियां छोड़ रहा है, गोली जो छोड़ा है तो कह रहा कि तनिक सुन, देखो दबा के देखो ना थोड़ा सा कैसे चलता है, हम तो खा लेते हैं, अब गोली चला के कैसे खाएगा जी? नहीं। तो हिटलर के जो सेना कैसे, हम जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि आवो ना तनी हमरे से बोलो, तो निधि बोलने लगती है कि देखिए, तो उसी प्रकार था। तो हिटलर खाना लेके जाए ना, तो सेना कहे कि सुनो ना हिटलर इधर आओ ना, तो इसलिए गोलियां चला, तो देखो तनी चला के चला तरह से, तो एकदम चला देंगे। हिटलर को जब दिया ना, ऐसा मारा ना फायरिंग कि भाग किस्मत, मार दिया 3-4 गो सेना के, फ्रांस के 3-4 गो सेना घोलटा दिया। वो खाते खाते देख रहा था, अरे
खाना तुम्हारा काम बंद करना और तुम गोली चलाएगा दूसरा को ड्यूटी। अब लो हिटलर के जागा भाग, समझ गए? भाग चमक रहा है। देखो हिटलर कैसे छोटे से क्षेत्र से एक चित्रकारी से कैसे फौज के कमांडर बन रहा है। देखते ही देखते अभी तुरंत जर्मनी के चांसलर बन जाएगा, देखना तुरंत, है ना। और देखो ये पहली बार सेना के हेड बन गया और देखो क्या चला रहा है, गोली चलाने लगा। जब इसको गोली चलाते सब कैप्टन देखा, बड़ा सटीक मारता था, एकदम एकदम मारा, एकदम घुलट गया, देख के गोली खत्म। कोई 3-4 गोली मारा, ये एकदम निशाना इसे लगाया, अब मारा कनपट्टी ने, ये हम मारा तो 2-3 को लगने लग गया, एक गोली में 3-4 घुलटा दिया। कौन? बहुत अच्छा बात था, चित्रकारी था, एकदम सटीक पेंटिंग भी कर रहा था और सटीक गोली भी चला रहा है। देख रहे हिटलर, और हिटलर यहाँ से एकदम, और जब हिटलर ऐसे मार रहा था सेनाओं को, कौन? हिटलर। और इसीलिए जर्मन के जो नए जो मेन हेड थे, इसको एक सम्मानित किया जिसको नाम हुआ आयरन क्रॉस। आयरन क्रॉस और आयरन क्रॉस, देखो इधर से छूट गया, इधर आ गया है, ठीक है, आयरन क्रॉस है ना, इधर घिसा गया था, हाँ। और आयरन क्रॉस से, इनको आयरन क्रॉस से पुरस्कार होता है, ठीक। जैसे कैसे कोई अच्छे नंबर लाते हैं तो मास्टर साहब क्या देते हैं, सम्मानित गोल्ड में, उसी प्रकार से पहली बार, सुनो बढ़िया से, पहली बार जो है इसको आयरन क्रॉस दिया गया। अब बताओ हिटलर को मिल गया आयरन क्रॉस, क्या मिल गया? जब हिटलर को आयरन क्रॉस मिल गया, हिटलर आ ही नहीं रहा था, अरे उजाड़ देंगे पूरा फ्रांस को, उजाड़ दें किसको? ये जीतेगा हमसे। और इसी समय अरे नहीं अच्छा लग रहा है तो जा बाहर, तब फिर बोले कच्ची याद गुस्सा आ जाता है। ये टॉपिक बेस चलते हैं, कुछ पूछना है ना, तो इस क्वेश्चन पे पूछे, टाइम पूछे, मौसी कर लेगा। कहाँ से हम दे किसको? देखो लाइन मिस्टेक ना हो जाते बीच में, ठीक, अब समझ गए हम। अब हिटलर जो, हाँ देखो हिटलर जो है आ ही नहीं रहा है, एकदम कह रहा है कि किसको उजाड़ देंगे? फ्रांस को उजाड़ देंगे। तो हमको क्या मिला है? जैसे हम अभी आ नहीं रहे, क्यों? कि घर भैया साथ है, सब है एकदम आ नहीं रहे अभी, तो जब हम उजाड़ देंगे, जाने चलेंगे उन्हें दुआ कर देंगे, समझ गए? हाँ, और ये बात है नहीं, हाँ, अरे हम सोच, देखो अब हमको भर पेट खाना मिला है अंकित, समझ गए भैया, एकदम 20 रोटी बना के ला रहा, एकदम बक्सा ने बंद करके भी देखे 3 बक्सा था, नहीं एगो है ने एगो बीच वाला दो था, अच्छा, हाँ, नहीं तो एक वजह में ऐसे रखा था, एगो ऐसे, एगो बगले में छिपवा, वही वाला के छिपवा, और ओकरे में घींच रहे थे, इधर रोटी, इधर बीचवा में, इधर अचार उचार सब था। एकदम बरियरी खा रहे हैं, दिन भर 4 तूरी, सब पहले 2 तूरी घींच रहे, 4 तूरी चल रहा है, जोरदार पढ़ा रहे, उधरों पढ़ाना, अभी नया बैच खोला है, तो नया तो उधरों जाएंगे, इधरों आएंगे, एक बार 3 गो ब्रांच हो गए, अब एक फर्स्ट ब्रांच ही, सेकेंड ब्रांच आगे, थर्ड ब्रांच होने हो गए, कल से में क्लास चालू हो जाएंगे, देखना कल से वहाँ सेकेंड ब्रांच स्टार्ट कर दिए हैं, पंखा उनका सब लगा दिए, उसमें बेंच सब लग गया, अब कल वहां लग जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये देखो, यही देखो, पैसा फेंको तब ये अभी 10वां के क्रैश कोर्स लाने वाले हैं, जानते कितना रुपया ने? 299 ने 10वां पास कर जाइए, 10,000 रुपया सरकार आइए, समझ गए? हाँ, ये हाँ बहुत कम थे। क्रैश कोर्स मतलब जो 1 साल के सिलेबस को 3 महीना में खत्म करने की गारंटी, 10वां कर, लेकिन इतना डिटेल उसमें, ये फाउंडेशन बैच होते हैं, देखो कैसे धीरे धीरे बता रहे हैं, तो ये सब यहाँ के मास्टरों को पता नहीं कि फाउंडेशन बैच क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है, टारगेट क्या होता है, क्रैश कोर्स क्या होता है, टॉनिक बैच क्या होता है, समझ गए? तो ये सब यहाँ क्या पता है? देखो फाउंडेशन मतलब पूछो नहीं जिसको आता है,
एकदम जीरो लेवल पर है, उसको लिखने के लिए दिक्कत है, तो उसके लिए कौन से बैच? टारगेट। कैसे बैच? टारगेट। जो कुछ आता है उसको, कुछ पढ़ल है, तो आइए किस बैच में? आज जिसको टारगेट भी क्लियर है, फाउंडेशन के तो एकदम जैसे परीक्षा देने के एकदम 2-3 महीना बचल है, तो आइए किस में? एकदम तैयारी में है आप कि नहीं सर, एकदम परीक्षा से 5 दिन बचल है सर, तो आइए किस में? बस दवाई खाइए जाइए तो क्लियर। तो ऐसा बैच लाएंगे, समझ गए? किसी को पता नहीं चले कौन बैच है, वो मास्टरों पढ़ेगा तो पगला जाएगा, लगता है कि मास्टर पगला लोगे। सब ये कौन बैच ला रहा है? नहीं, ये सब बैच का आप नाम नहीं सुने होंगे, अभी सुनाए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। आइए यहाँ से, अब देखो यहाँ से हो गए, अब रहने दो। हाँ, अब देखो आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया कौन? हिटलर कैसे हीरो बन गया, समझ रहे हैं ना? पहले क्या बेचता था, उसके बाद क्या पहुंचा रहा था, उसके बाद क्या बन गया? सेना। और सेना बनते मारा तक क्या मिल गया उसको? पूरा फॉर्म में था, पूरा क्या था? और जैसे पूरा फॉर्म में था कि बुझा देंगे किसको? जैसे अभी हम फॉर्म में है, समझ गए? एकदम हिटलर की तरह जीवन है, लेकिन हम हिटलर से गलती नहीं करेंगे, समझ गए? वहां रोकेंगे। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जिसने वो गलती कर दिया वो आप गलती, क्योंकि आपका जीवन भी हिस्ट्री की तरह ही चलता है। आपका जीवन किसके तरह चलता है? हिस्ट्री की तरह चलता है, नहीं चल रहा है हिस्ट्री की तरह। क्यों? कि आपका ही जीवन तो एक आदमी ही ना है, आप हिटलर ना है। हिटलर जहाँ गलती करते वहां काहे करेंगे, रोक देंगे। हम पढ़े इसे सर पढ़ाए थे, कुछ गलतियां करके सही हो जाता है। यदि राम जी को कैकेयी बाहर नहीं निकालती तो भगवान राम नहीं कहते, पुरुषोत्तम राम होते। घरे राज्य में रह जाते, फूल एकदम राज्य में सोना कटोरी में खाते, कोई दिक्कत था? लेकिन जहाँ कैकेयी ने दुख दिया, भगाया, तो भगवान राम बन गए, बने ना जी राम। उसी प्रकार से कभी कोई आपको भगा भी रहा है तो आपके लिए कैकेयी का भी काम कर रहे हैं, समझे? हाँ, तो कैकेयी, तो यहाँ बात करें। यहाँ अब यहाँ देखो आयरन क्रॉस एकदम फॉर्म है कौन? हिटलर। लेकिन इसी समय फॉर्म में रहने की वजह से हिटलर को, किसको? गोली लग गई। क्या लग गई? मारा नहीं, गोली लग गया। और गोली लग गया तो हॉस्पिटलाइज हो गया, जाइए भर्ती हो गए। क्या हो गए? और इसी जब भर्ती हो गया यहाँ से हिटलर, तो हमने प्रथम विश्व युद्ध सर आप कहा नहीं बताए? अरे पूछो ना, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट नहीं आता, समझ गए? और इसीलिए हमने आपको प्रथम विश्व युद्ध में नहीं बताया हिटलर को, कि रोक देते हैं। क्या करते हैं? रोक देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री मरवा देंगे, समझ गए? और यहाँ हॉस्पिटलाइज हो गया। और जब हॉस्पिटलाइज हो गया तो हॉस्पिटल में चल गया, तब इसको खबर मिली है, जब ठीक ठाक नर्स उठाई, बैंडेज पट्टी की, तब पता चला है। तो बैंडेज पानी है, अरमान लाओ आपकी भर, तो बड़ा कंठ सूख जा रहा है, रोटियां खाई चलते का प्यास लग रहा है जी। रुको क्या है, जाइए एक बोतल हम नहीं बैठ के रुको। हाँ, तो देखिए क्या हिटलर साहब को क्या गोली लग गई कि नहीं? इसीलिए ज्यादा आदमी को कुछ हो जाए ना, तो ज्यादा ताव फाव नहीं देखा है, खाली झमकावला से ना हो। खाली सही देखा। हिटलर के क्या लग गया? जब हिटलर को गोली लग गया, हिटलर चल गया कहाँ? हॉस्पिटल में। जब हिटलर हॉस्पिटल में चल गया, हिटलर हॉस्पिटल में चल गया, उसी समय इसको पता चला कि जर्मनी क्या हो गया? हार गया। जर्मनी नहीं हारा, अरे प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी हार ना गया जी। हिटलर हॉस्पिटल से हिटलर को पता चला है कि हमारा जर्मनी हार गया, हम का इधर हॉस्पिटल में चला है, उन्हें हरा ही दिया। लग रहा जैसे कि अकेले ही जीता ही देता, अमेरिका के सामना करने चले थे ना जी। नहीं, हाँ, और बड़ा दिक्कत नहीं कहता जाता है गांव देहात में कि बड़ हाथी डूबल जाए तो गधा का कितना पानी है, नहीं समझे? अरे गांव में कहावत है, कि हमारे दादा कहते थे कि है ना, कि बड़ हाथी
मतलब बड़ा बड़ा हाथी है और सब डूब जा रहा है। तो गदहा के पूछा कि इतना पानी है हो तो तू जाकर डूब। समझ गए? खान सर गए थे। अरे ये खान सर से बड़े थे, ये छोटे ना थे जो पहले कहे थे। अब देखिए बहुत दिक्कत की बात हो गई, समझ गए अंकित? बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गया। और यहाँ जब हिटलर, कौन हिटलर जब हॉस्पिटल में है तो इसको खबर चला है कि वाइमर गणतंत्र हुआ है। कौन? और वाइमर गणतंत्र में उस समय वाइमर गणतंत्र हस्ताक्षर कौन कर रहा है? एवर्ट, फ्रेडरिक एवर्ट। कौन? फ्रेडरिक एवर्ट। और जर्मनी के ही कुछ लोगों ने जर्मनी को हस्ताक्षर कर दिया, राइट लैंड पर फ्रांस का अधिकार हो गया। पूरे जर्मनी के पनडुब्बी को अमेरिका लेके चल गया, जो पीछे ही बताया तुरंत। तो इसलिए यहाँ से यूटर पीछे की ओर चलते। हिस्ट्री यही है ना, हिस्ट्री घुमाते फिराते रहता है, हेने से होने। एक के बार की तबियत चलते रहे तो पता नहीं चलेगा कि कहने बढ़ना है। और ऐसे हम इधर से घुमा दिए, इधर से घुमा दिए, दोनों को अटैच कर दिए जोड़। ये देखो जर्मनी, कौन? जर्मनी बेचारा हिटलर जब देख रहा है तुरंत हिटलर कह रहा है छोड़ो हमको, खाली करो, हम सब जो पानी नीचे आता है हटा हटा, हमारा न रहे से हमारा इतना तकलीफ हो गया। समझ गए? अब पता चले कि अब हम हैं, हम कोचिंग छोड़ के चल गए तो कोचिंग जैसे तैसे हो जाएगा। अब हम हॉस्पिटल में चल गए तो पता चले कि स्थिति खराब हो जाएगा। नहीं कोई समझेगा लेकिन तो फिर अगर पता चले, फिर हमको पता चलेगा हॉस्पिटल में से कि पता चला कि हमारा कोचिंग एकदम स्थिति खराब है, मार हो तो हम वहां से आएंगे ना दौड़ दौड़ जी, छोड़ छोड़ हम जा रहे हैं। और इसीलिए हिटलर, कौन? हिटलर। हिटलर उस समय एक पार्टी था जिस पार्टी का नाम था जर्मन वक्स पार्टी। कहा लिखे? हाँ, जर्मन वक्स पार्टी, जर्मन वक्स पार्टी। और जर्मन वक्स पार्टी में आकर के मिलता है, पार्टी बनाया कौन? हिटलर ने। और उस पार्टी का नाम क्या दिया? पहला ही से पार्टी था, इसमें आके क्या किया? एंट्री कर गया कि हम भी इसी के क्या बनेंगे? सदस्य बनेंगे। और उस पार्टी का नाम था जर्मन वक्स पार्टी। और जर्मन वक्स पार्टी धीरे धीरे इसी पार्टी का नाम नया बदल दिया इसने कर दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वक्स पार्टी। नेशनल, देखो यहाँ से यू टर्न कुछ मिल रहे हैं, क्योंकि अब जो है हिटलर हॉस्पिटल से कहाँ गया है? बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि जर्मनी क्या हो गया? पूरा इस पर क्या लग गया है? पूरा इस पर वर्साय की संधि के तहत जर्मनी को एकदम तोप दिया गया है। जर्मनी को तोप दिया गया है कि अब जर्मनी को उठने के होश से नहीं है। ठीक है, अरे इतना स्थिति खराब हो जाएगा जर्मनी के, हिटलर ऐसा काम करेगा आएगा तो अभी देखना पहले हिटलर को जेल में भेज देते एक बार आओ। ठीक है, और यहाँ जर्मन वक्स पार्टी, जर्मन वक्स पार्टी के साथ, और इसी नया नाम बदल दिया, इसको नया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वक्स पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वक्स पार्टी, जर्मन वक्स पार्टी। और इसी का नाम हुआ नाजीवाद, इसी को कहा गया नाजी पार्टी। कौन सी पार्टी? नाजी पार्टी। और यही नाजी पार्टी आगे बन गया नाजीवाद, नाजीवाद। और इसी के सिद्धांत को हम नात्सीवाद कहते हैं, नात्सीवाद के नाम से जाना गया। और यही नाजी पार्टी के संस्थापक कौन बना? हिटलर। कौन? हिटलर। और यही नाजी पार्टी में और इसने सबसे पहली बार इसने कहा कि एक देश और एक क्या होना चाहिए? नेता। एक देश और एकदम किसका सिद्धांत है? एक देश और कितने? एक नेता। एक देश और एक नेता। और इन्होंने लोकतंत्र को, किसको? लोकतंत्र का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है, कहता है कि लोकतंत्र हम नहीं मानते हैं। जनता खुदे बुर्बक आदमी है, पढ़ल लिखल है ये नहीं है, और पढ़ल लिखल नहीं है तो चुनेगा किसको? जनता सब जो है ना, देखना गांव घर में बूढ़े दादा जो है जो पढ़ल लिखल आदमी को वोट नहीं देगा। जानते क्या है? कि ज्यादा पढ़ल ओकरा वोट दे देवे तो सब लूट के रख लेते है ना, दो चार गो बात कहबा तो खिसिया जाएगा। आज जो बुड़बक आदमी के वोट दे देगा, जिसको पढ़ा लिखा ना है ओकरा वोट देगा, दो गाड़ियों दे देगा तो कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए पढ़ लिखल को गांव में आज ये मेंटेलिटी है कि उसको वोट नहीं दिया जाता है, कि न जो सीधा साधा ओकरा वोट दा।
बदमाश ओकरा वोट न द। और इसीलिए इसने लोकतंत्र को विरोध करता है। कौन? हिटलर। कहता है कि लोकतंत्र मतलब जो पढ़े लिखे नहीं उसको क्या है, उसको देश के बारे में क्या पता है, क्या सोचना है, क्या करना है। और इसीलिए उसका का नाम है कि एक देश और कितने नेता? एक नेता। कौन कह रहा है? हिटलर। हिटलर ने पहली बार कहा कि सब कांड केकरा वजह से हुआ? वही वाइमर गणतंत्र, वाइमर कि वही राजतंत्र के स्थान पर वाइमर गणतंत्र कर दिया। और पहली बार हिटलर ने कहा कि हम अब पूरे इस जर्मनी को ही सुधार देंगे, जर्मनी को सुधार देंगे। और इसने पहली बार यही 1923 में यही जर्मनी में तख्ता पलट कर दिया। क्या कर दिया? तख्ता पलट। और तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट मतलब समझे, मतलब अपने ही देश में सरकार को गिराने का काम कर दिया। तख्ता पलट उसी को कहते हैं। अपने ही वाइमर पर अटैक कर दिया कि मारो यही गलती कर दिया है। नहीं जैसे हम कहे कि हम कर्जा लेके हम भाग गए, हमारा भाई भी आया, तो कहा कि भैया तो भाग गए हैं, तो उनको 10 कट्ठा खेत दे लेते। और हम आए तो पहले भाइयों के 2 तवड़ा मारे। अरे तुम हमारे खेत देवेला कौन था? हमारा से बात हुआ, तुम्हारा से क्या जरूरत था? समझ गए? क्या गया, समझ गए? और यही बात हुआ, यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया अपने ही देश के खिलाफ। और जो अपने ही देश के खिलाफ अब लग रहा था कि हिटलर चल रहा था कहाँ? जर्मनी को सुधारने के लिए अपने, और इसको देशद्रोह के रूप में इसको जब सैनिक तख्ता पलट हुआ, फिर से यही हिटलर जेल में भेज दिया गया कि जा, चला था जर्मनी को सुधारने, अपने सुधर गया। है ना? आयरन से मिला था ना, उधर बाद आया जेल हॉस्पिटल से बाहर आया, इस पार्टी में मिला, नाथसीवाद आया, फिर सोचा कि चलो वाइमर गणतंत्र पर आक्रमण करेंगे, देश को सुधारेंगे। लेकिन इसी को जैसे ही तख्ता पलट किया, इसको सरकार ने कहां भेज दिया? जेल में भेज दिया। चला था किसको सुधारने के लिए? अपने अभी सुधरो। कहां चल गया हिटलर? कितना तकलीफ हो रहा है हिटलर को जी। अर्थात इससे पता चलता है संघर्ष बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, संघर्ष क्या? संघर्ष, यही संघर्ष है। नहीं, यही संघर्ष। और देखो जेल में चल गया, लेकिन अभी हिटलर निराश नहीं हुआ है। हिटलर जीवन में कितने भी परेशानियां आ जाए, समझ गए, एकदम जब तक कैसे देखना, कोई एकदम कहेगा ना गांव घर में एकदम खाती खाती एक देहाती फॉर्मूला है कि जब तक जान है तब तक आस है, एकदम जब तक सांस है तब तक आस है। एकदम हॉस्पिटल भरते ऑक्सीजन लगा दे लेकिन पैसा, एकदम अभी आस है, बच जाएगा। किडनी कुडनी सब लगा दे लेकिन बच जाएगा। बस हिटलर अभी जेलों में जाकर के दम अस्थिर से, अभी भी हम जर्मनी को क्या कर देंगे? सुधार देंगे। अभी भी जर्मनी को सुधार देंगे। क्या सुधारेगा? अपने पहले सुधारिए ना, समझ गए? यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखो यही जेल में यही हिटलर ने अपना एक किताब लिख रहा है, जिस किताब का नाम है मीन कैंप्स। हाँ, मीन, देखो जेलों ने पढ़ रहा है मीन कैंप्स। अरे मीन कैंप्स। और मीन कैंप्स किताब लिख रहा है। मीन कैंप्स का अर्थ है मेरा संघर्ष। संघर्ष में लोग अकेले होते हैं नहीं, संघर्ष में लोग अकेले होते हैं, मेहनत में दुनिया उसकी साथ होती है। और जिस पर हंसा है ये लोग, उसी ने तो इतिहास रची है। नहीं, और ये बात देखो, मेरा संघर्ष, मेरा कौन लिख रहा है? और यही मेरा संघर्ष लिख रहा है। इतना खतरनाक बात लिख रहा है कि हम फिर से एकदम जर्मनी को एकदम शांति करवा देंगे एक बार जैसे हम बाहर आ गए तो। और ये सब किताब लिखा। अब पूछेगा हिटलर की किताब का क्या नाम है? मीन कैंप्स का क्या अर्थ होता है? मेरा संघर्ष। कहाँ लिखा? कब जेल में गया? 1923 में। काहे गया? जर्मनी में तख्ता पलट कर दिया था। कहाँ चल गया? जेल में। कहाँ चल गया? बड़ा दिक्कत, बड़ा।
और जब ये सब बात हुआ, यही लगता है कि बोर्ड भर गया, के चाइन हो गया है। नहीं, इसको क्या मिटार दे, क्या मिटार देते हैं। और देखो यही 1924 में 1924 में हिटलर जो है जेल से बाहर आया। जेल से कहाँ गया? और जेल से बाहर आया, जेल से बाहर आया। और हिटलर 1924 में जब जेल से बाहर आया तो सबसे पहले एक जर्मनी में जर्मन के एक संसद होता है, और कभी कोई पूछता है कि जर्मन के संसद को क्या कहते हैं? राइक स्टैग है ना। जर्मन के संसद का उस समय नाम रहा है, जर्मन के क्या संसद, और जर्मन के संसद का नाम है राइक स्टैग। मैं पूछेंगे कि जर्मन के संसद की किस नाम से जाना जाता है? राइक स्टैग। और ये देखो राइक स्टैग, और पहली बार 1924 में कह रहा है हिटलर कि अब हम राइक स्टैग संसद से चुनाव लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने की योजना बनाती है कौन? हिटलर। और चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, तो इसको बनाने देंगे और मिलेंगे अगले एपिसोड में। हिटलर के पूरी कहानी को चर्चा करेंगे। समझ गए? क्या 6 बजे ना जी? 6 बज गया? 6 बज गया सर? हैं 5:35? अरे रुको तो, ठीक है, रहने दो अभी, है ना, रहने दो, सुनते रहो, है, चलो रहने दो। और यही जर्मन के संसद का नाम क्या था? राइक स्टैग। सुनो बढ़िया, सुनो, खत्म नहीं करना है, पढ़ाते। कौन? अब बताइए, आज जो नहीं आया है इस क्लास पढ़ने हिस्ट्री का, बताइए। सीट वो तो नहीं था, ठीक है। ऐसा भले कमे कमाओ न, का दिक्कत है। अब मेन बात ऐसा है ना कि अब सब पढ़ ही लेंगे तो कुछ बर्तन सर्तन मैसने के लिए, फिर झाड़ू पोछा करने के लिए। और 1924 में, अब बताओ, हम पूछ रहे हैं कि जर्मन के संसद को, जर्मन के अर्थात जर्मन या जर्मनी एक ही ना है, जर्मन के संसद को क्या कहते हैं? राइक स्टैग के नाम से जानते हैं। और पहली बार इसने एक प्लान बनाया। क्या बनाया? कि जितने भी युवा है सब मेरे साथ रहो। अब पहले से ये हिटलर जो है सेना का क्या है? कमांडर है। और सेना कमांडर इसने कहा कि युवा मेरे साथ रहो। युवा आप पूरे जर्मनी के जितने भी जर्मनी के सब लोग, तो सबको धमका रहा है, वोट हमरे दी है, मतलब बड़ मार मारेंगे हम, समझ गए? अब बता, धमकावला से वोट कोई देगा जी? देगा? और यही 1924 के चुनाव हुआ, और 1924 के जब चुनाव में सोचा कि चलो हम चुनाव लेंगे, और यही 1924 के चुनाव में जब भाग लिया, 1924 के चुनाव में क्या लिया? भाग लिया कौन? हिटलर। और 1924 के चुनाव में जब ये भाग लिया तो 500 सीट थे। कितने सीट? 500 सीट था। कहाँ में? राइक स्टैग में। राइक स्टैग में 500 सीट था। और जब ये पूरा एकदम जोड़ तोड़ से लिया तो इसको 500 सीट में 32 को सीट मिला। के सीट? कितना सीट? जीतेगा कि हारेगा जी, है ना? पीछे जीत गया। और देखिए उस समय एक और पार्टी थी, नई पार्टी, रूस में लेनिन के नेतृत्व में एक पार्टी खड़ा जिसका नाम था समाजवादी। यहाँ से थोड़ा सा यू टर्न देखिएगा, और रूसी क्रांति पढ़ाते ना तब बताते, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अटैच कर लीजिएगा। तो उस पार्टी का एक नाम था कौन से? समाजवादी पार्टी। हाँ, अटैच कर दिए इसको यहाँ ला करके, ठीक ना? मतलब हिटलर किससे चुनाव लड़ रहा था? तो पता नहीं चला, अकेले का लड़ता है, समझ गए? हाँ, तो समाजवादी पार्टी था। कौन सी पार्टी? समाजवादी
पार्टी था। और उस समय जर्मनी के जो चांसलर थे, कहाँ के, जर्मनी के चांसलर, वही राष्ट्रपति की बात कर ना, है ना। जर्मनी के चांसलर राष्ट्रपति जो थे वो थे हिडेनबर्ग। कौन था, हिडेनबर्ग। और ये थे जर्मनी के कहाँ के, जर्मनी के राष्ट्रपति, जर्मनी के राष्ट्रपति कौन था, हिडेनबर्ग। कौन थे, हिडेनबर्ग, हिडेनबर्ग अभी चांसलर बता रहे हैं। और यहाँ के जो चांसलर था जर्मनी के, कौन चांसलर, जिसका नाम था जियोलिटी, जो जीतता था ना तो उसको चांसलर नियुक्त किया जाता था। और यही समाजवादी पार्टी के जो थे वो था जियोलिटी। क्या नाम था, जियोलिटी। इसका संस्थापक था जियोलिटी नहीं, जियोलिटी। और यही 1924 के चुनाव हुआ, 1924 के चुनाव हुआ। देखो अब जर्मनी में जो वाइमर गणतंत्र हो गया था, तो वाइमर गणतंत्र हुआ ना, तो वहां थे पहले कौन, साइन में कौन किया था, फ्रेडरिक एबर्ट। और फ्रेडरिक एबर्ट के बाद उसने कहा कि यहाँ पर जर्मनी में दो ही लोग रहेंगे, एक रहेंगे राष्ट्रपति या दूसरा पद चांसलर का। जैसे कैसे राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, उसी प्रकार से दुए को होगा, एक कौन होगा जो मेन हेड रहेगा, और एक जो जीत करके आएगा, जीत करके मतलब पार्टी के, जैसे मोदी जीत करके जाते हैं, जीत करके ना तो चुनता है, चुनाया जाता है कि सब चुनता है, तो है ना, तो चांसलर तो ही हिडेनबर्ग था जर्मनी के कौन, राष्ट्रपति। और सांसद देखो कौन बनेगा, जियोलिटी। कौन, जब जीतेगा तब चुनाया जाएगा। कहा, दोनों जर्मनी के हैं ना। ये पार्टी है, ये क्या है, पार्टी है। कैसे पार्टी, समाज, ये रूस से प्रेरित है। किससे, रूस से प्रेरित। 10वां जब पढ़ाएंगे ना तो अटैच कर लेंगे, इसको भी अटैच कर देंगे वहां, तो क्लियर हो जाएगा। समझ गए। और ये देखो इसीलिए हम बताएं कि यहाँ से कुछ फैक्ट है जो इधर से उधर से खींचना पड़ता है, जो आपको या अब सब एक लाइन नहीं आएगा, सब एक लाइन नहीं आते हैं, कुछ उधर से खींच लेते हैं, कुछ इधर से खींचे अटैच करते हैं, तब इंटरेस्ट आएगा। समाजवादी पार्टी। और इसे बताइए प्रथम चुनाव में क्या हिटलर को कितना सीट आया, तकलीफ हो गया बेचारा, हिटलर हार गया। हिटलर अब सगरों कहले चल रहा है हम हार गए, कैसे सुधार होगा, कैसे। लेकिन हिटलर हार नहीं माना। हिटलर देखो एक बार गिरा तो यहाँ पर क्या हार हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ क्या हो गए, हार हो गए। जब हार हो गए तब हिटलर का कोई बात नहीं, लगले 1928 में फिर से चुनाव हुआ। फिर हिटलर एकदम जोर तोर से प्रचार किया, एक प्रचार करो, सबको एकदम बरियरी जबरी 32 सीट वाला की ना वोट देते मार के गर्दा उड़ा देंगे। सबके एकदम एकदम धमका रहा है, वोट किसको देना है, हिटलर को। किसको, एकदम घरे गया है, एकदम राइफल बंदूक सब लेकर, सब सेना के तो है ही, सब इसके एकदम युवा सदस्य एकदम गया है, वोट दे दिए। अब डरे कह दे रहा है कि ठीक है दे दे, लेकिन वहां जा रहा है तो किसको डरा दे रहा है, समाजवादी पार्टी को। किसको, तो बेचारा अब की तो हदे ना हो गया, हिटलर के साथ हदे हो गया। जबरी तो 32 को मिला था। आपको कुछ अंदाजा लगेगा कि कितना सीट मिला होगा, ज्यादा कि कम। और अब की बार इसको जो है 12 सीट मिला। कितना सीट है ना, और 12 को सीट मिला। बेचारा हिटलर की स्थिति खराब। फिर से हिटलर खिसिया गया, कह रहा क्या ऐसे ना हो, तो अब ऐसे बहुत हम तकलीफ कर लिए, जब न तब 32 को सीट दे रहा है, अब 500 कहाँ, कम से कम 250 प्लस आएगा तब ना सरकार बनेगा। आप देख रहे हो कहाँ है, अब ऊँट के मुंह में जीरा चल जा रहा है, कैसे स्थिति होगा। नहीं दे, क्या जीतेगा, नहीं क्या। अभी कह रहा है कि एक देश और एक नेता, कैसे सीटे ना। अभी तो हिटलर कहा कि अब दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। और इसी समय हम बताए थे कि सबको अमेरिका कर्ज दिया था, कर्ज दे रहा था ना। और इसी समय अभी जस्ट तुरंत बताए थे, जो रिकॉर्ड किए थे यहाँ पर लिखे थे कि अमेरिका के एक बाजार है जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट। अभी लिखे थे हम तो पीछे ही बताए थे, वॉल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट। और वॉल स्ट्रीट में यही 1929 में ये शेयर बाजार है अमेरिका, इसमें भारी नुकसान हुआ। अमेरिका सबसे कर्जा मांगने लगा कि लाओ
बड़ा स्थिति खराब, सबसे ज्यादा स्थिति खराब है किसके? जर्मनी का। और इसी इसी विश्व इसे ही विश्वव्यापी आर्थिक संकट के नाम से जाना जाता है। कुछ विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब? 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गया। और जब विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गए, विश्वव्यापी आर्थिक, और इसी का हिटलर ने पूरा जोड़ तोड़ से एकदम उठाया। जैसे कैसे कहता है कि किसी के साथ आ गए तो अड़ब्बे ने, हिटलर ने बहुत सही समय पर सही डिसीजन लिया, सही समय पर सही डिसीजन। और हिटलर ने इसी, अब जर्मनी एकदम पैसा, इतना जर्मनी की स्थिति, जर्मनी के पैसा है और उसमें जर्मनी मुद्रा को मार्का कहा जाता था। पूछेंगे जर्मन के मुद्रा को क्या कहा जाता था? मार्का। क्या कहा जाता था? मार्का। जर्मन के, जैसे आपने कैसे भारत के पैसा को क्या कहा जाता है? रुपया। उसी प्रकार जर्मनी को पैसा क्या कहा जाएगा? मार्का। और इस मार्का में भारी गिरावट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गया। अरे पैसे नहीं था, इतना स्थिति खराब हो गया कि कहा जाता है कि एक जो डॉलर थे उस समय, कैसे, अब भारत के 80 रुपया अमेरिका के $1 बराबर था। उसी प्रकार से $1 जो था वो 800 मार्का के बराबर होता था। 8,000 के। और धीरे धीरे एक मार्का का $1 जो हो गया मार्का के, इसमें 16 करोड़। तब यहाँ के जो ये जर्मनी के जो चांसलर थे उसने कहा कि जाओ छपवा दो, पैसे छपवा दो, खाली खाली क्या छपवाओ। अब देखो पैसा छपाने का दुख क्या हो गया, इतना पैसा दुख हो गया कि पूरा जब 16 करोड़ मार्का जाता था ना, पूरा बैलगाड़ी पर लगा करके तौने से एगो ब्रेड आता था, एगो ब्रेड, एक ब्रेड मिलता था। इस संकट होल है, संकट हो गया। कहा में? जर्मनी ने। हिटलर करा क्या बुझा गया, कही चल के हमारा नेता बनाओ तो सुनते नहीं, मरा समझ गए। अब अभी कहियो हिटलर करा कि हम अभी भी क्या कर देंगे? सुधार देंगे। अभी भी क्या कर देंगे? हिटलर देखो इतना एकदम नीचे गिर गया हिटलर। इससे शिक्षा मिलती है कि आप कितनों नीचे गिर जाइए, एकदम प्राण अटकल रहे, देह सटकल रहे, प्राण अटकल रहे, लगे अभी भी सब राज क्या कर दे, खड़ा कर देंगे। समझ गए? हाँ। अब यहाँ से देखो हिटलर कितना, अभी हिटलर क्या कर रहा है? अभी सुधार देंगे। और इतना स्थिति हो गया, इतना देखो एक यहाँ पर इतना बढ़िया है कि एक बुढ़िया थी, और बुढ़िया एक मौनी में, टोकरी में भर मौनी पैसा लेके जा रही थी, पैसा मार्का, सच में। और टोकरी को ही डाकुओं ने भेटा, और डाकू भेटा और कहा कि ये बुढ़िया रुको, कहाँ जा रही है? ताकि कुछ टोकरी में कहा हो, ताकि कुछ नहीं बाबू, पैसा है। तो पैसा रख 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 नीचे रख, जो ऐसे बेचारी डरे, पैसा छोड़ के चल गई। मार्का को जो उलट दिया गया, पैसा छोड़ दिया कि अब टोकरी लेके चल गया, क्योंकि टोकरी बहुत अच्छा था। अरे तो फ्रांस से जर्मनी लड़ाई हो रहा है, फ्रांस में ना हो रहा है। और बड़ा दिक्कत हो गया। विश्वव्यापी आर्थिक संकट ने एकदम स्थिति ही बदल के रख दी। समझ गए? समझे? और यही 1929 के बाद, यही 1932 में चुनाव हुआ फिर से। 1932 में फिर से चुनाव हुआ। और यही 1932 में जब फिर से चुनाव हुआ तो इस समय 1932 में हिटलर कहा कि सब मेरे, इस समय हिटलर को देखो, इस समय क्या हिटलर जीतेगा? क्या जीतेगा? नहीं, हिटलर को 230 सीट मिला, चाहिए था 200, फिर से हिटलर हार गया। इतना करने के बावजूद भी हिटलर हार गया। और जब हिटलर हार गया, हिटलर हार गया, तब कहा अब हद हो गया, अब हद हो गया, हम 3 बार हार गई, अब कुछ ना, अब चलेगा दादागिरी। क्या करेंगे? तो क्या, अब हम छोड़ेंगे नहीं। और इसने उस समय, अब देखो यहाँ से कहानी यू टर्न थोड़ा सा होगा, कैसे यू टर्न। और यहाँ देखो, अरे चल हो ना रहा है जी, फिर को तो बंद करो, तो इसने में ना स्थिति खराब करता है। नहीं, हाँ। अब यहाँ से देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात,
फिर से 230 सीट मिला। कब चुनाव हुआ? 1932 में। लगा कि हिटलर साहब क्या हो जाएंगे, लेकिन 230 को मिला, 230 सीट मिला और बहुमत मिल गया। ये देखो, यही समाजवादी पार्टी को क्या मिल गया? बहुमत। समाजवादी पार्टी को क्या मिल गया? बहुमत। और इस समय समाजवादी पार्टी के समर्थन कौन है? देखो, जियो लिटी। और इस समय जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? देखो यहाँ लिखे हुए हैं, जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? हिडेनबर्ग। और हिडेनबर्ग है जर्मनी के राष्ट्रपति। और समाजवादी पार्टी के कौन है? ये जियोलिटी और हिडेनबर्ग। अब देखो यहां से, और यहाँ है कौन? हिटलर। बोलो। अरे जियोलिटी समाजवादी पार्टी यही ना जीता जी, इसी को ना जाता चांसलर है ना, यही ना जीत गया। और ये क्या है? राष्ट्रपति। अब देखो सुनो, यहाँ से जब चुनाव होता है ना तो पूरा पावर इसके पास, तभी चांसलर नहीं है। जब ये भर्ती करेगा ना पूरे, जब अपने तरफ सत्ता लेगा ना, जब शपथ लेगा ना, तब बन जाता है। समझ गए? हाँ। जब तक अभी स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हम खाली एक मास्टर है छोटा बड़ा, कोई पावर। जब प्रदीप सर हट जाएंगे कुर्सी पर, प्रिंसिपल बन के, पावर मेरे हाथों में। समझ गए? जैसे यहाँ का पावर मेरे हाथों में, अर्थात अभी हम क्या है? समीर सर क्या है? समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं? सोच रहे जी तो हम यहाँ क्या है? राष्ट्रपति। कैसे? राष्ट्रपति। और हम जो है, लेकिन सर को बहुमत ज्यादा है, बहुमत। हम अब पता चल यहाँ से 2 पार्टी, कितने पार्टी? अब मैं हूँ मेन। अब एक निधि एक सिमरन है, दोनों में लड़ाई हो गया, लेकिन वोट मिल गया ज्यादा किसको? अब पता चले कि ऐसे तो हिटलर ऐसा नहीं लग रही है, नहीं हिटलर ऐसा मान ले, चलो माना कि सिमरन हिटलर है। सिमरन क्या है? ठीक है, सिमरन क्या है? हिटलर। और निधि क्या है? जियोलिटी। लेकिन सिमरन बेचारी 3 बार से हार रही थी। देखो 1924 में हार गई, जीती कौन? 1928 में हार गई, जीती कौन? 1932 में लगा था कि सिमरन हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर से लेकिन खाली सीट मिला, बेचारी एकदम उबिया गई कि है एकदम बेकार हो गया हमारी जिंदगी, है ना। और बेकार हो गया तभी करके अब ऐसे ना, अब निधि के झोंकरा कबार देंगे एकदम। और यहाँ देखो, अब यहाँ राष्ट्रपति बना देते हैं किसको? सीखा के। ठीक है, ये है हिडेनबर्ग। कौन है? अब सीखा बुला रही है किसको? सिमरन कहती किसको? निधि को, कि निधि आवो तुमको हम शपथ दिलवाते हैं। क्या दिलवाते हैं? शपथ। तब ना चांस बनेंगे शपथ। अभी देखो सिमरन प्रोग्राम बना रहे, कैसे ना कि फिर शपथ ले लेगी निधिया, तो फिर शपथ ले लेगी, तो फिर 1932 के बाद 4 साल बाद फिर चुनाव करेंगे, तो फिर हार जाएंगे हम। इसीलिए सिमरन के पास तो पहले से सेना में है, हिटलर पहले से उसके पास पूरा सेना है, और इसीलिए पूरा एकदम सगरों कर दी, जाम लगा दी रोड पर, जहां तहां सिमरन का प्रोग्राम हो गया, पूरा जहां तहां जाम लगा देते एकदम। कैसे जाएगी निधि? जहां जाएगी उसे मार देंगे एकदम, मुझे झपड़ा कबार देंगे, हालत खराब कर देंगे। समझ गए? अब डरे निधि निकल ही नहीं रही है कि ना हम ना जब। समझ गए क्या है? अब ये सोच रहे कि अच्छा बताओ, जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? राइक्सटैग बताए थे, राइक्सटैग। और राइक्सटैग में अभी जा ही नहीं रही है। कौन? क्योंकि है क्या कि जा तू चल जा, हम ना जाएंगे, है ना। आज सिमरन के देखो प्रोग्राम पूरे तरीकों से घेर लिए एकदम, कहाँ जाए। अब इधर से सीखा बोला, अरे अभी कि हम चल जी पढ़े, तो देखिए जो सत्य है। और इसीलिए बड़ा दिक्कत, बड़ा क्या है? और बड़ा दिक्कत है। और तो फिर ये निधि सोच रही कोई बात नहीं, 500 सीट है, हम नहीं हो जाएंगे तो पता चले कि कौन बन जाएगी हेड? सिमरन हेड बन जाएगी, तो हम यहाँ कोई विधेयक आएगा तो हम पास से नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुमत हमारे पास ज्यादा है। ये निधि ये जियोलिटी दिमाग लगा रहा है कि जाए दो, तुम यही ना करोगे, हम जगह नहीं करेंगे वहां, तुम बनहू जाओगे तो तुम्हारे पास बहुमत है ये नहीं, तुम कोई विधेयक लाओगे हम उसको क्या कर देंगे? फेल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कम सीट है और मेरे पास ज्यादा है, और जिसका ज्यादा सीट होता है उसी को विधेयक पास होता है। ये दिमाग लगाया, ये क्या लगाया?
हिटलर कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ वही सिग्नल, कोई बात नहीं। और देखो अब शिखा बुलाते बुलाते बेचारे हिडेंसबर्ग थक गया कि आओ आओ, आ ही नहीं रही है। तो किसने हिडेंसबर्ग यही जर्मन के चांसलर किसको बना दिया गया? हिटलर को। देखो अब यहाँ चांसलर बन गया यही 30 जनवरी 1933 को। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर बन गया कौन? हिटलर। लेकिन अभी इसका प्रोग्राम कायम नहीं हुआ है। ये कहा था कि एक देश और एक, लेकिन अभी एक नेता है कहाँ? इधर देखो हिटलरो है, जियोलिटियो है, हिडेंसबर्ग भी है, एगो है नेता। अब अब देखो अब यहाँ से दिमाग लगाया किसने? हिटलर ने। सिल्वर ने आप दिमाग लगा रही है। और जो भी हिटलर किसका नाम धर दिए हैं? जियोलिटी किसका नाम? निधि के। हिडेंसबर्ग किसका नाम? और एकदम देखो पूरा व्यवस्था चल ही रहा है, पूरा व्यवस्था चल ही रहा है कि उसी समय जब ये जीता कौन? हिटलर कहा कि सुनो अपने सहयोगियों से जाओ, जाकर के वही राइक स्ट्राइक में जाके आग लगा दो। क्या लगा दो? हिटलर से पूछ रहा उसके से कि क्या महाराज पगला गया का जी? अपने संसद में कौन आग लगावा है? आपने फिर चले जेल में, फिर चले जीतलो चले जेल में। तो कह रहे हम जो कह रहे करो ना तुम, लो ये हमारे तरफ से बैनर है, पोस्टर है, और जो जाके आग लगा करके खाली क्या कर देना? चिपका देना है। क्या कर देना है? आपको छाऊ जाएगा ये जो है ये है चिट्ठी दे रहे हैं, आलो जाके क्या कर देना? चिपका देना। समझ गए? तो कि ठीक है चिपका देगा। अब गया है हिटलर के सहयोगी, और हिटलर के जब सहयोगी गया पूरा राइक स्ट्राइक में आग लगा दिया। बिहार पोस्टर चिपका दिया। पोस्टर पर लिखा था कि हमको इतना बहुमत होने के बाद भी, मतलब समाजवादी पर आरोप लगा दिया कौन? हिटलर, कि हमको इतना बहुमत होने के बावजूद भी हमको सरकार नहीं बनाया गया, इसलिए ऐसे संसद न रहना ही अच्छा है। ये हम जियोलिटी कह रहे हैं। लो काम किसका था? पूरा बैनर चिपका दिया कि समाजवादी के पार्टी नहीं, बहुमत आ गया और इसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, अर्थात सांसद नहीं बनाया गया, तो पूरा ही संस्थे में आग लगा दिया। अफवाह फैल गई। ये कौन फैला दिया? हिटलर एकदम तनासा निकलता है बाहर, पूरा मीडिया का प्रचार कर दिया कि समाजवादी पार्टी ने जर्मन के संसद राइक स्ट्राइक में आग लगा दिया। क्या लगा दिया? और जर्मन का ये हिटलर कह रहा है, कौन कह रहा है? हिटलर कह रहा है। क्या कह रहा है हिटलर? जो कह रहा है कि अब समाजवादी पार्टी को इस राइक स्ट्राइक एक मंदिर होता है और इसमें आग लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है, उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? मृत्यु दंड दे दिया जाए, है ना। और इसको यही समाजवादी पार्टी को मृत्यु दंड मिला, मृत्यु दंड। और देखो सबसे पहले मारा गया जियोलिटी को। निधि खत्म, सिमरन कर दी खत्म। किसको? काम खत्म हो गया धरती। अब देखो उसको भी पिटवा देते हैं तुरंत, है ना। और ये देखिए यहाँ से जियोलिटी खत्म हो गया। संसद में जब गया है हिटलर, बैठा है, हाथ खराब करवा रहा है कि कब के का बहुमत से न पास होगा। कौन है जी? समाजवादी पार्टी को। तो दू गोने से हाथ उठावे कि जी हम हूं है, एहू दोनों था, एक फांसी मार दो तो है ना। दूगो और बच गया था, तुम कहते हाथ सर हम समा, एहू संसद के जलाने में था, एक चढ़ा दो फांसी। और हिटलर जो है ताना मारा, सबको खत्म कर दिया। अब डरे जो समाजवादी पार्टी वाले दो बचलो हैं, डरे बोल ही न रहा है, डरे बोल ही नहीं रहा, क्या ना मार देगा, पागल हो गया अभी। तो हिटलर पूरा एकदम खतरनाक रोल में है, जियोलिटी को मार दिया। बच्चल कौन है? समझ गए? हिडेंसबर्ग बच्चल है। कह रहा है कि अभी ये बुढ़ऊ रह के क्या करेगा? नहीं, लड़की ना है, ये बुढ़ऊ रह के क्या करेगा। और इसीलिए संसद में
किसमें? संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हिडेन्सबर्ग के मरने के बाद, हिडेन्सबर्ग के मरने के बाद इस देश में, मतलब यही जर्मनी में एक ही पद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चांसलर का, राष्ट्रपति के पद को समाप्त किया जाएगा, एक ही व्यक्ति रहेगा राजा। मतलब दो पद है ना अभी जर्मनी, किसका राष्ट्रपति, और मतलब इनके मरने के बाद ये खत्म हो जाएगा, एक ही व्यक्ति रहेगा, कौन? चांसलर। और जैसे ही पारित हुआ तो कहे कि साइन करिए हिडेन्सबर्ग जी। कौन कर रहा है? हिटलर। तो ही भी कह रहा है अच्छा हम मरेंगे तब ना, तो हम मर जाए कोई दिक्कत नहीं, कर लेना, अभी हम जिंदा है तो ठीक है। सिमरन कार्य सिखा के सुन, हम कहीं तो सुन पहले, समझ गए? हाँ भले में नाक के है ना, हाँ सिमरन कार्य देखो भले हम छोटा आदमी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? दिक्कत ये है यहाँ कि तू जब मर जाएगी ना, क्या रहेगी? मर जाएगी ना, तो फिर हम खाली राजा रहेंगे, एक ही व्यक्ति राजा रहेगा। अच्छा कोई बात, हम मरेंगे तब ना जी, हाँ कि हम मरेंगे तब अल्लाह साइन कर देते हैं, साइन कर दी, साइन कर दिया, हिडेन्सबर्ग साइन कर दिया। आज जब हिडेन्सबर्ग साइन कर दिया तो यही 1934 में गया है कौन? हिटलर। किससे मिलने के लिए? और कहा है कि लीजिए आपके लिए लाए हैं कॉफी। क्या लाए हैं? आज जैसे ही पिया उसमें जहर मिला था, मर गया, हिडेन्सबर्ग भी मर गए 1934 में जहर दे करके। और देखो हिडेन्सबर्ग को भी मार दिया। कौन मार दिया? क्या कोई बचा है? कोई बचा है जी? कोनो नहीं बचा। और यहाँ से इसने अपना सपना पूरा कर लिया, और ये जो कहा था एक देश और एक नेता, ला दिया इसने। एक देश एक और कितने नेता? एक देश और एक नेता, एक देश और एक नेता। मतलब अब जर्मनी के ओनली फोर चांसलर एक ही बन चुका है, उसका नाम क्या है? हिटलर। देखो सब को साफ कर दिया, पूरे कचरा को साफ कर दिया। कौन? कहां से हिटलर की कहानी सुना रहे हैं? चित्रकारी से। कहां से? और जर्मनी का क्या बन गया? चांसलर बन गए। जर्मनी क्या बन गए? चांसलर। एक देश और एक नेता, एक देश और एक नेता। और इस तरह से हिटलर ने पूरे जर्मनी ने, और देखो अब सबसे कुछ इसका प्रसंग को आपको सुना देते हैं, और उसके बाद कल नहीं आपको वहां पर पहुंचाएंगे ना, एकदम सीरियल की तरह रोक देंगे। किसके तरह? कि आप आने वाले क्लास को मिक्स नहीं करिएगा, एकदम भूख है, पानियों चढ़ रहा है ना, क्योंकि तबीयत तो खराब है, पानी चढ़ रहा है ना, घुसुई भोकाल है, तो बोतलों टांग के नहीं हिस्ट्री क्लास चलेंगे, काफी सर बढ़ाएंगे, चलते हैं नहीं, पानी एक टंगा रहेगा, मुड़ी ने बांध के चला गया ना, पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास है। और इसने कैसे देखना, सीरियलवा ने जो है ना एक ही बतिया को 3 बार दिखाता, झुम झुम झुम, एक ही बतिया। कोई अगर महिला बोली, लड़की कोई बोली ये बात, तो ओकर बतिया को मुंह को 3 बार फैक्स करेगा, झुम झुम झुम। नहीं, सीरियल में तो पुरुष से कोई रोल नहीं है, सीरियल में पुरुष से कोई रोल नहीं है। पुरुष में थोड़ा सा बताते हैं, सीरियल वाली बात थोड़ा सा देख लेते हैं। सीरियल में क्या है कि पुरुष लोग सवेरे सवेरे उठेगा, सवेरे सवेरे उठेगा, और सवेरे सवेरे उठने के बाद बस नहाएगा धोआएगा, बस टेबल उबल पर खाना वाना उसकी पत्नी लाएगी, उसकी पत्नी लंच बॉक्स पैक करेगी, बैग लाएगी, इसे टांगेगा, स्कूटर के पास जाएगा, स्कूटर निकालेगा, कहीं मैंने इसे पोछ पाछ करेगा, और हाँ कार हो गया तो कार की बात नहीं, और पोछ पाछ करने के बाद स्कूटर पर बैठा चल गया, क्या सारा तांडव होगा सास बहू में, दुनिया जहान एकदम, समझ गए? पूरा एकदम एक के बतिया को 3 बार होगा, झुम 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 झुम। नहीं नहीं स्थिति करा, उधर से बेचारा ऑफिस से काम करके आएगा, उसके हस्बैंड ऐसी महराल ऐसे बेग चाहेगी, एकदम जल्दी से ले जाएगी उसको घर, आइए अब वहां टांड होगा, तो हार ऐसे हुआ, सीरियल वाला कम तेज नहीं है, ऐसा ठगवा जाके रोकेगा सीरियल वाला, ऐसा ठगा सीरियल जाके रोक देगा, खत्म। कल देखने के लिए बेचैन, देखने के लिए पढ़ाई भी सीरियल की तरह कर देंगे, पढ़ाई भी ऐसा ठग जाके रोकेंगे, एकदम स्थिति खराब। बिहारी पर क्या आने पड़ेगा? आना पड़ेगा। अब देखिए हिटलर जब एक देश के नेता बन गया
क्या बन गया? एक देश का एक नेता। इसके पुलिस, गुप्त पुलिस था जिसको कहा जाता था गेस्टापो। क्या कहा जाता था? गेस्टापो। गुप्त पुलिस को इसका गेस्टापो कहा जाता था। और देखो, इसने जब राइखलैंड, जो जर्मनी पर जो फ्रांस कब्जा किया था, राइखलैंड पर सेना का निःशस्त्रीकरण, इसने अपने सेना का आदेश दिया कि जाओ तो जाके वहां पर क्या करो ना, वहां पर जाकर के युद्धाभ्यास करो। तो पगला गए का? वहां फ्रांस कब्जा कर दिया है, कह रहे कि जाके युद्धाभ्यास, पिटा जाएंगे था, पिटा जाएंगे तो तू तो बैठा रहा। हाँ, वहां पिटा जनता। तो कह रहे हम कह रहे ना, जाओ ना जी, लो चिट्ठी लो, समझ गए? चिट्ठी है ना, और चिट्ठी दिया है कि जाओ, जब जब तुम्हारा युद्ध अभ्यास राइखलैंड पर करना ना, जय हिंद जय भारत, समझ गए? आप जैसे वहां उधर से कुछ कोई बोलेगा ना तो चिट्ठी पढ़ना, चिट्ठी। और जब तक ना कुछ बोले तब तक युद्ध अभ्यास करते रहना। कोई कहेगा ना, कुछ बोलेगा ना, तब जो है क्या करना, चिट्ठी पढ़ना, अभी मत पढ़ना। पूरा चिट्ठी फाइल बना के दिया, पैक करके। कौन? हिटलर। और पैक करके कहा कि जाओ फ्रांस, ऐसे जर्मनी में जो राइखलैंड पर फ्रांस का अधिकार था ना, तब पर राइखलैंड पर था ना अधिकार, और कहा कि जाओ यहाँ पर युद्धाभ्यास करो। बोलेगा ना फ्रांस, तब चिट्ठी को पढ़ के सुनाना उसको। तो पूरा कोई बात नहीं, चिट्ठी है ये तो चलेंगे, क्या करिए। सेना पूरा चल गया, और राइखलैंड पर जाकर के एकदम दहीने बाएं रुक रुक है ना, एकदम दहीने बाएं धुआं धुआं उड़ा रहा है, समझ गए? आज तो देखा कि कोई फ्रांस वाले नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। हिटलर के पास आया उसकी सेना, तो हिटलर पूछ रहा है कि कोई बोला जी? लेकिन ना कुछ नहीं बोला। एकदम 2 घंटा से धुआं उड़ा दिए परेड करके एकदम, कोई जो नहीं बोला करके। तो क्या चिट्ठियां दिए तो खोला था? तो कोई बोलवे नहीं, आखिर नहीं कहते थे तो कोई बोलवे नहीं करेगा तो खोल मत करना। तो इसीलिए हम रख रहे थे चुपचाप से, आता था ना खोलते। तो क्या खोलो, आप पढ़ो तो कहाँ लिखल था? हिटलर कराए कि जरा खोलो, कहाँ लिखल था? तो जानते हो चिट्ठी पर क्या लिखा था? कि जल्दी भाग आओ। क्या लिखा था? बहुत जल्दी, मतलब कोई बोले तो चिट्ठी से पढ़ता, और लिखा था ऊपर क्या लिखा था? जल्दी भाग आओ, देरी मत करो। लेकिन वहां कोई बोलबे नहीं किया। मिलेंगे अगले एपिसोड में, धन्यवाद। रोक दो।